नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए ये सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर का पूरा वीडियो आप देख रहे हैं। ये फुल लेंथ नहीं है, मतलब इसमें आपको 100 एमसीक्यूज दिखाई देंगे और ये सभी करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चन, और एक प्रश्न के अंदर कई स्टेटमेंट होते हैं या तथ्य होते हैं, तो एक प्रश्न के अंदर आप बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज है, दोनों भाषाओं के अभ्यर्थी यहाँ से लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ पर आप रुक कर देख सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है, कम से कम उससे जुड़ जाइए। वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज, कोई पैसा आपको नहीं देना है, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा होता है। और आप जुड़ेंगे तभी आपको असली मालूम होगा कि वहाँ पर क्या फ़ायदा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पिक्स और नोटिफिकेशन, बहुत कुछ मिलता है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, असली बात यहाँ से शुरू होती है। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ सही नहीं चुनना, गलत चुनना है। और दो ही स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि विश्व शाकाहारी दिवस को हाल ही में 2 नवंबर को मनाया गया है। इसको सेलिब्रेट कब किया गया है? 2 नवंबर को किया गया है, यानी पिछले साल की बात हो रही है। और जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और ग्रीस के पूर्व प्रधानमंत्री, और इनका नाम था मेसूत यिल्माज, यहाँ देखिएगा, ठीक है, मेसूत यिल्माज, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा दोनों, मतलब ये कि दोनों गलत है। सही क्या है? विश्व शाकाहारी दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया गया, न कि 2 नवंबर को। तारीख क्या है? 1 नवंबर। और ये जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और तुर्की के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम मेसूत यिल्माज तो है, लेकिन ये तुर्की के हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है? ग्रीस का दिया है, तो देश का नाम गलत दे दिया है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो प्रश्न को और जो इसके स्टेटमेंट है उनको बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है, ठीक। इसमें दोनों गलत है, यहाँ पर ग्रीस नहीं होगा बल्कि तुर्की होगा, और यहाँ पर 1 नवंबर होगा, और कुल मिलाकर दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो सी वाले को हमने चुना। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें से आपको सही चुनना है, ठीक है। तो पहला वाला जो है, इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाली जो सूची है उसमें शामिल किया गया। एक तो भारत सरकार का अपना नेटवर्क होता है, अपना तरीका होता है, उसमें वो बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर करती है। और दूसरा, यूनेस्को के द्वारा विश्व स्तर पर जो उसका मैप नाम का प्रोग्राम है, मैन एंड द बायोस्फीयर, तो उस प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व को आरक्षित किया जाता है या अपने अंदर, अपने दायरे में लाया जाता है। तो यूनेस्को द्वारा आरक्षित कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कौन भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है बांधवगढ़ के बारे में। और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया नाम का जो स्थान है वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में देश की पहली सी प्लेन सेवा जो है वो शुरू की है। देश की पहली सी प्लेन जो सेवा है वो शुरू की है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रश्न आपने देखा, और देखिए इसका सिर्फ दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। और इसमें विकल्प इतने आसान थे कि आप आराम से गेस कर सकते थे। बांधवगढ़ का तो कहीं नाम ही नहीं है। यहाँ पर मैप वाला जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आने वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये पहले से ही टाइगर रिजर्व के तौर पे स्थापित था, लेकिन अभी इसको जो मैप वाला प्रोग्राम है उसके अंतर्गत लाया गया है। तो ये चीज़ें, और मध्य प्रदेश में है, ये आप जानते ही हैं। हाँ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में ये है कि यहाँ पर टाइगर डेंसिटी सर्वाधिक, मतलब बाघों की तादाद यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो इसका सिर्फ दूसरा वाला सही था। तीसरे वाले प्रश्न को देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है, तीसरा प्रश्न है और 3 स्टेटमेंट है, और इसमें से आपको जो सही है वो तलाशना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए सर्व पावर नाम की जो योजना है उसको शुरू किया है। सर्व पावर जो स्कीम है उसको शुरू किया है, और ये वुमेन साइंटिस्ट को सपोर्ट देने के लिए है। और दूसरे वाले में कहा गया कि सर्व पावर ये विज्ञान और कृषि अनुसंधान बोर्ड खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को प्रोत्साहित करता है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको आप देखें तो सर्व पावर ये साइंस एग्रीकल्चरल रिसर्च बोर्ड जो है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन इन, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नाम के पहल को हाल ही में शुरू किया है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। ये पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, विकल्प भी आपके सामने है।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी सही नहीं है। सही ये है कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए सर्व पावर नाम की योजना शुरू की है। और यहां पर दिया हुआ है जो पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं एकदम सही है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए सर्व पावर को शुरू किया है। तो फिर यहाँ पहले वाले को गलत क्यों बताया गया? देखिए, पहले वाले को गलत नहीं बताया गया, लेकिन जरा ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं एकमात्र फर्स्ट वाला ऑप्शन है नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं चुन सकते और इसीलिए हमें डी को चुनना पड़ रहा है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि पहले के साथ साथ इसमें दूसरे वाले भी चिपके हुए हैं। और इसके साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड जो है वो खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर कृषि अनुसंधान दे रखा है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। ठीक है, और भारतीय रेलवे जो है वो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नाम की पहल को लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया है, ये गलत है। यहाँ पर भारतीय रेलवे के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट नीचे वाले गलत हैं और पहला वाला सिर्फ सही है, लेकिन अकेला पहले के लिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए हम डी को चुन रहे हैं। ठीक, वैसे इसका पहला वाला एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथे वाले में ये कहा गया कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। दो स्टेटमेंट आपके हैं। पहले वाले में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा जिले में हाल ही में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। और उसके बाद दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ये जो क्षेत्र है इसके वायु से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। मतलब ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका नाम ब्रह्मोस आप देख रहे हैं। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है? प्रश्न आपने देखा और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर, इसमें रॉन्ग चुनना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि दोनों गलत है। अब दोनों गलत कैसे हो गया? यहाँ पे दोनों ही गलत, देखने में तो सही लग रहा था। देखिए, नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जो नर्मदा जिला है वहां पे आरोग्य वन का उद्घाटन किया है और यहाँ पर वडोदरा दे रखा है, जबकि वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरी चीज कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से ये ब्रह्मोस नाम की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसके वायु से लॉन्च किए जाने वाला जो एडिशन है, संस्करण है, उसका सफल परीक्षण किया है। और यहाँ पर दिया हुआ है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, मतलब DRDO का नाम दिया है, तो इसीलिए दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवां, इसमें कहा गया कि भारत का पहला टायर पार्क ये जल्द ही कहाँ खोला जाएगा? अभी खुला नहीं था, कहाँ पर खोला जाएगा ये बताना है। और प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचेजिया को हाल ही में एजुथरन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है? किस राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है? इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले वाले में आपसे ये पूछा जा रहा है कि टायर पार्क को कहाँ खोला जाएगा, और दूसरे वाले में ये जो सम्मान है ये किस राज्य का है ये आपको बताना है। मतलब दोनों में राज्य का नाम ही बताना है। तो दो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। और नीचे पश्चिम बंगाल, केरल, इसी प्रकार से अन्य भी दिए हुए आप देख रहे हैं। तो पांचवा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि ये वेस्ट बंगाल और केरल वाली जो जोड़ी है ये वाली होगी। टायर पार्क ये जल्दी ही कहाँ खोला जाएगा? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कोलकाता वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये खुलेगा। और प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचेजिया या जाचेरिया, इनको केरल सरकार का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम है एजुथरन पुरस्कार 2020 उससे सम्मानित किया गया। तो इसका सी वाला ऑप्शन है, इसे हमने देखा। इसके बाद छठवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और उसमें से जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहले वाले में कहा जा रहा है कि भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में जर्मनी के नॉन्टेन्स में आयोजित LS6 वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ये पूरा स्टेटमेंट है। और दूसरे वाले में कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पेटीएम और जियो पेमेंट्स बैंक द्वारा माफ कीजिएगा जियो पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और टेक दिग्गज IBM ने डिजिटल टूल का उपयोग करने के बाद ग्राहकों के अनुभव को बदलने के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के साथ हाल ही में साझेदारी दी है। तो ये पूरे 3 स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, छठवां। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ जो तीसरा वाला है वही सही है, टेक दिग्गज IBM वाला। बाकी जितने हैं वो सब इसमें, यहाँ अगर आप देखें इसमें हमें जो सही विकल्प है वही चुनना था, तो सिर्फ तीसरा वाला सही है, बाकी दोनों गलत है। कैसे? भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ये हाल ही में फ्रांस में जो नांतेस नाम का क्षेत्र है वहां पर आयोजित हुआ था LS6 वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया है जर्मनी, तो इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ जर्मनी नहीं बल्कि फ्रांस होगा। और दूसरा वाला गलत क्यों हुआ? तीसरा तो सही है, वो हमने देखा ही। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी जो DCB बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक था उस पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो यहाँ जो बैंकों के नाम दिए हैं वो गलत दिया है, पेटीएम और जियो पेमेंट दिया है, जबकि पेटीएम की जगह पे क्या होगा? ये DCB होगा।
इसके बाद चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है और इसमें से आपको जो रॉन्ग है वो चूज करना है। 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क ये जल्द ही स्थापित किया जाएगा। और दूसरा वाला जो है इसमें कहा गया कि संजय भाटिया को हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी, ये इनका हाल ही में देहांत हो गया है। जेम्स बॉन्ड बनने वाले कई सारे अभिनेता हैं, मतलब इनकी एक कतार है, तो उसमें से ये एक थे और काफ़ी फेमस थे और ये जासूसी वाला किरदार है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे, बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। सिर्फ तीसरा जो जेम्स बॉन्ड वाला है वही सही है। जेम्स बॉन्ड हमेशा सही होता है, तो ये 007 सही है। लेकिन पहला दूसरा गलत क्यों है? देखिए, भारत चीन की सीमा पर नहीं, बल्कि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित हुआ है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 8000 मेगावाट क्षमता का जो नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी वाला पावर पार्क है उसको स्थापित किया जाएगा। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे राजीव जलोटा, जिनको कि हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ पर संजय भाटिया दिया हुआ है, इसीलिए दूसरा वाला भी गलत है। सिर्फ इसमें सही कौन सा है? तीसरा वाला। लेकिन हमें गलत चुनना था, तो इसीलिए हमने ए को चुना है। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में इटली में आयोजित एमिलिया रोमांग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020 इसे जीत लिया है। और सुपर टाइफून गोनी हाल ही में उत्तरी फिलीपींस के लुजोन के मुख्य द्वीप में आया था। ये क्या है? टाइफून अर्थात एक चक्रवाती तूफान। और उसके बाद जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है। ये जो हमारी इस समय की गवर्नमेंट है, इसको प्राइवेटाइजेशन का भूत सवार हुआ है, तो ये सब प्राइवेटाइजेशन का ही एक तरीका है, मंजर है। भारतीय रेलवे के साथ भी ऐसा ही किया गया और अभी जो है अन्य सेवाओं के साथ भी हो रहा है, तो आप देख रहे हैं। अब आप बताइए इसमें से करेक्ट क्या है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे, सही ऑप्शन चूज करना है। प्रश्न संख्या 8। और देखिए, इसमें देखा जाए तो कोई भी सही नहीं है, जितने हैं वो सब के सब गलत है। सही क्या है? इसमें लुइस हैमिल्टन जो है, इन्हें हाल ही में इटली में आयोजित जो एमिलिया रोमांग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020 है उसमें विजेता का खिताब मिला है, मतलब उसे इन्होंने जीत लिया है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा, जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन पहला वाला अकेले सही होकर क्या करेगा? ये सही तो है, लेकिन यहाँ पर अन्य जो विकल्प है उन्हें भी हमें देखना होगा। तो दूसरे वाले को जरा देखते हैं। दूसरे वाले में आपने देखा सुपर टाइफून गोनी के बारे में, तो ये दक्षिणी फिलीपींस का जो लुजोन नाम का क्षेत्र है वहां पे मुख्य द्वीप में आया था और यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी फिलीपींस, तो इसीलिए ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और तीसरे वाले को जरा आप ध्यान से देखें तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जो है ये लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा। अब इसमें जरा विकल्पों को ध्यान से देखिएगा, पहला और दूसरे का जोड़ा है, इसके बाद केवल दूसरा सही हो सकता है या फिर दूसरा और तीसरा सही हो सकता है या इसमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं तीनों कोई इसमें से फिट बैठ नहीं रहा है। इसमें सही कौन कौन सा है? ये वाला सही है और ये वाला सही है, लेकिन पहला और तीसरा का इसमें ऑप्शन ही नहीं है। पहले और तीसरे का अगर ऑप्शन होता है, ऐसे कहता है कि पहला और तीसरा सही है, तो उस वाले को हम चुन लेते, लेकिन इसमें ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है, तो इसीलिए हम मजबूरी में यहाँ पर डी को चुन रहे हैं। वैसे अगर आप देखें, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, इसका जो पहला और तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही है, लेकिन ऐसा इसमें कोई पेयर ही नहीं है, इसलिए हमें चुनने की मजबूरी है और हम डी को चुन रहे हैं। ठीक, इसका पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ 9वें नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में केरल में वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें, अनिल लांबा ने हाल ही में, यहाँ आप देख रहे हैं, पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की एक नई पुस्तक को लिखा है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है? एक सही एक गलत, एक सही है एक गलत, ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, तो इसमें से आपको गलत चुनना है, देख लीजिएगा। और देखिए, इसका जो गलत आंसर है वो सिर्फ दूसरा वाला है, बी, इसीलिए हम चुनते हैं ओनली सेकंड। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, लेकिन हमें गलत ही चाहिए था। देखिए, तमाल बंदोपाध्याय जो है, इन्होंने हाल ही में ये किताब लिखी है जिसका नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इस नाम से एक नई किताब अभी हाल में रिसेंटली लिखी है। ठीक, और पहला वाला सही है। इसके बाद आगे चलें, 10वें नंबर के प्रश्न को देखें। सही विकल्प का आपको चयन करना है। मैक्सिकन सांसद दुआर्ते पचेको, इनका नाम काफी अच्छा है, इन्होंने हाल ही में अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन ने हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली जो पहली भारतीय कीवी महिला है, यानी भारत से भी इनका संबंध है और न्यूजीलैंड में ये निवास कर रही है, इंडियन मूल की है।
तो भारतीय कीवी महिला बनकर इतिहास रच दिया है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन जो है, स्वच्छता मिशन, उसने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2021 का आयोजन किया है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। ये 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। पूरा प्रश्न आपके सामने है, ये देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दीज सही चुनना था और इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो आइए देखते हैं मामला क्या है। पुर्तगाल के सांसद थे दुआरते पचेको और ये अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिको, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। उसके बाद भारतीय मूल की जो न्यूजीलैंड की राजनेता है प्रियंका राधाकृष्णन, ये न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला है। तो दूसरा वाला तो सही है भाई, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरा वाला अकेला इसमें कहीं पर नहीं है, ये आप देख ही रहे हैं, उसके साथ अन्य भी चिपके हुए हैं। आप जरा तीसरे को देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन जो है ये हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020, यहाँ पर 2021 लिखा है, ये 2020 का आयोजन किया था, ठीक है। तो तीसरा गलत है और पहला गलत है, सिर्फ इसमें दूसरा सही है, लेकिन केवल सेकंड का ऑप्शन इसमें था ही नहीं, तो इसीलिए हमें डी को चुनना पड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितिवश भी विकल्प चुने जाते हैं। तो आगे चलते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए 11वें नंबर का प्रश्न, इसमें 2 मोटे मोटे स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, गलत आपको चुनना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 क्लॉज A के तहत मंजूरी दे दी है। ये लंबा स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद जो सेकंड वाला है उसको ध्यान से देखें तो इसमें कहा गया है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में गंगटोक के बाहरी इलाका जो था वहां पे खेतड़ी में सब्जियों की संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। तो इस प्रकार से आप 2 स्टेटमेंट देख रहे हैं, गलत का आपको चुनाव करना है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बताइए गलत क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि बोथ, दोनों गलत हैं इसमें, पहला भी और दूसरा भी। तो फिर सही क्या है? जब दोनों गलत हो गए तो प्रश्न उठेगा सही क्या है। असम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल और उन्होंने गुवाहाटी का जो बाहरी खेतड़ी वाला क्षेत्र है वहां पे सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है और यहाँ पर दिया हुआ है सिक्किम, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) और यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके तहत मंजूरी दी है, ठीक है। और यहाँ दिया क्या है, इस स्टेटमेंट में गलती कहाँ पे है? भारतीय रिजर्व बैंक दिया है, जबकि इसको करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। तो आगे चलते हैं, इसका दोनों गलत था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें तो प्रश्न संख्या 12 में आप देख रहे हैं इसमें 3 स्टेटमेंट है और सही का आपको चुनाव करना है। अलसेन ओटारा, इनको हाल ही में तीसरी बार सेनेगल का राष्ट्रपति चुना गया है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मिजोरम में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए अपग्रेड करने के लिए राज्य को 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। और ओडिशा तट की एकीकृत जो परीक्षण रेंज है वहां पे चांदीपुर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा हाल ही में पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो सही है उसका चयन आपको करना है। 12वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, बताइए इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है, ये पूरा प्रश्न है डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो फिर सही क्या है? देखिए इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना था और कोई भी सही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसका सही जानना पड़ेगा। देखिए अलसेन ओटारा जो है ये हाल ही में तीसरी बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति चुने गए और यहाँ पर सेनेगल लिखा हुआ है, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। उसके बाद जरा सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मेघालय में और यहाँ पर मिजोरम दे रखा है, जो मेघालय वाला क्षेत्र है वहां पे बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए ऋण वाला काम किया है। तो बाकी तो इसमें सही था, लेकिन राज्य का नाम गलत था, तो ये वाला गलत है। उसके बाद जरा तीसरे वाले को देखें तो ओडिशा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज से मतलब चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है और यहाँ पर दिया हुआ है इसरो का नाम, तो इसलिए ये भी गलत है। इसमें तीनों गलत है, इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद चले आगे तो 13वें नंबर का प्रश्न देखें, इसमें फिर से 3 स्टेटमेंट है और गलत आपको चुनना है। पीछे सही चुनना था, अभी गलत चुनना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में तमिलनाडु के कोडाईकनाल में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेनाओं ने हाल ही में संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच में समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कोऑपरेशन एप्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2021 को शुरू किया है। ये दिया हुआ है,
ठीक है, इस प्रकार से दिया है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे AK गुप्ता ने हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाला है। नई नई जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ये आप जानते हैं। तो इसमें से गलत का आपको चुनाव करना है, बताइए। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और ये रहा नीचे का विकल्प, विकल्पों को भी देख लीजिए। और इस 13वें नंबर के प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। यहाँ पे पहला और दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा इसमें सही है। AK गुप्ता हैज रिसेंटली टेकन ओवर द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड, ये वाला सही। अब आइए देखते हैं सही क्या है। तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने केरल का जो गुरुवायूर है वहां पे पर्यटक सुविधा केंद्र जो ऑनलाइन माध्यम है उसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर दिया हुआ है तमिलनाडु, तो इसीलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। राज्य का नाम गलत दिया है, यहाँ पे केरल होगा, ठीक है। और दूसरे वाले को अगर आप देखें तो बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच में जो हाल ही में संबंध स्थापित हुए हैं उनको बढ़ाने के लिए दोनों देश जो है वो समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कोऑपरेशन एफ्लोट रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 को शुरू किए। यहाँ पर 2021 दिया है, यहाँ पर क्या होगा 2020 होगा, इसीलिए दोनों गलत है, सिर्फ तीसरा वाला सही है। लेकिन हमें गलत ही चुनना था तो हमने पहले और दूसरे यानी इसमें से जो बी वाला है उसको चुना है। आगे चलते हैं, 14वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली को हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कन्फ्लिक्ट, ये पूरा लंबा सा सेंटेंस है, हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्या है, ये एक प्रकार का इंटरनेशनल डे और इसकी जो तारीख है वो 16 नवंबर है, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तीनों को अच्छे से देख लीजिए और नीचे जो ऑप्शन है बताइए। और इसे अगर आप देखें तो इसका सिर्फ बी वाला सही है, मतलब बी का मतलब यह है कि केवल दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा दोनों गलत है। कैसे? थल सेना अध्यक्ष हैं और इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इनको हाल ही में नेपाल की जो राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर ये राकेश कुमार भदौरिया का नाम दिया है, इसलिए गलत हो गया है। और जो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये वाला जो है ये हर साल अगर इसकी डेट आप देखें तो 6 नवंबर की है, यहाँ पर दिया है 16 नवंबर, ये 6 नवंबर की तारीख को मनाया जाता है। तो ये दोनों गलत थे, सिर्फ इसका दूसरा सही था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ICICI बैंक ने हाल ही में मिलेनियम ग्राहकों के लिए ICICI बैंक माइन नाम का एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है, ऐसे दिया है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनकी अध्यक्षता में हाल ही में सार्क फाइनेंस गवर्नर्स समूह की जो 40वीं बैठक है वो ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। और उसके बाद जो तीसरा वाला उसमें कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका 24 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। ये आपने देखा, तो आप बताइए कि इसमें से रॉन्ग क्या है, गलत चुनना है। प्रश्न आपने देखा और ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा का मतलब ये हुआ कि हम इसमें सी वाले को चुन सकते हैं। दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है इसमें, इसीलिए हमने सी को चुना है। देखिए ICICI बैंक जो है ये हाल ही में मिलेनियम ग्राहकों के लिए, मतलब मिलेनियम का मतलब यहाँ पे जो रेंज उनकी है वो 18 से लेकर 35 की है, उसके लिए ICICI बैंक माइन नाम का जो व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम है उसको शुरू किया है। तो वो तो ठीक है, ऊपर वाला सही है पहला वाला, लेकिन बाकी जो दोनों है उसको अगर आप देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे श्री शक्तिकांत दास, ठीक है, और यहाँ पे वित्त मंत्री का नाम दे दिया है, तो इसीलिए पहले ही ये गलत हो जाता है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में ये सार्क फाइनेंस जो गवर्नर समूह की बैठक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा गेस वर्क लगा सकते थे, गवर्नर समूह कहा है तो इससे आप आराम से समझ सकते थे। तो गवर्नर समूह की जो 40वीं बैठक है उसको ऑनलाइन माध्यम से यानी वर्चुअली आयोजित किया गया है। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौता जो है उससे बाहर हो गया है, यहाँ पर 24 नवंबर दिया है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है पहला माफ कीजिएगा दूसरा और तीसरा वो दोनों गलत है और हमें इसमें गलत ही चुनना था, तो हमने सी को चुना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखें। इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप को देश में अपनी पेमेंट सेवाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दी है। और उसके बाद सेकंड वाले को देखें, अमिताभ बच्चन ने हाल ही में नमामि गंगे परियोजना का जो ब्रांड एम्बेसडर पद है उसको संभाला है।
उसके बाद जो थर्ड वाला उसमें कहा गया कि नैनीताल नगर निगम ने हाल ही में प्लास्टिक कचरे का जो खतरा है उससे निपटने के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मतलब दो चीज़ें हैं। प्लास्टिक का जो यहाँ पे पूरा प्रदूषण फैल रहा था उसको रोकना है और साथ ही साथ जो कोविड का इन्फेक्शन है उसको रोकना है। तो इसके लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम की जो पहल है उसको शुरू किया है। मतलब अपने घर का कचरा दो प्लास्टिक वाला और बदले में तुम्हें फ्री का मास्क मिलेगा। तो आप बताइए इसमें से सही क्या है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे और ये रहा पूरा प्रश्न। इसमें जो डी वाला है उसमें कहा गया है नॉन ऑफ दीज, यानी कोई भी सही नहीं। बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ही होगा। देखने में अच्छा लग रहा था और वही था डी वाला, यानी नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी सही नहीं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये हाल ही में व्हाट्सएप को देश में अपनी पेमेंट जो सेवाएं हैं उनको श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दे दिया है और यहाँ पर केंद्र सरकार का नाम घुसा दिया है, इसीलिए पहला वाला गलत है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, ये काफ़ी बिजी आदमी है। तो यहाँ पर बनाया किसको गया है? चाचा चौधरी को बनाया गया है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि चाचा चौधरी कौन है, तो ये एक कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है। डायमंड कॉमिक्स का ब्रांड है और इसमें चाचा चौधरी एक बड़ी पगड़ी धारण किए हुए ग्रामीण जो प्रधान या चौधरी होते हैं उनकी शक्ल वाले आदमी हैं। मूछ इनकी अच्छी खासी है और इनके साथ एक साबू नाम का जो पहलवान है वो रहा करता है, ठीक है। तो वो चाचा चौधरी जो है वो यहाँ पे नमामि गंगे के ब्रांड एम्बेसडर है। और उसके बाद जो तीसरा वाला है उसे आप देखें तो नैनीताल नगर निगम दिया है, जबकि ये देहरादून नगर निगम है उत्तराखंड का ही। हिमालय क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण ये काफ़ी चिंता का विषय है और कोविड तो फैल ही रहा है, तो यहाँ निपटने की जो एक पंथ दो काज वाली पहल है ये देहरादून की है, नैनीताल की नहीं। तो यहाँ हमने देखा तीनों गलत है, इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद चलते हैं आगे, 17वें नंबर के प्रश्न को देखें। सिस्का ग्रुप जो है ये एलईडी लाइट वाला, हाल ही में अभिनेता सोनू सूद को इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। समाज सेवा का काम इन्होंने पिछले वाले लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा खासा किया था। उसके बाद प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को हाल ही में जेसी डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कन्नड़ सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और उसके बाद जो तीसरा वाला उसे देखिएगा, दिलीप रथ को हाल ही में सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। मतलब इसमें ये कहने का तात्पर्य है, थोड़ा सा हिंदी वाला गड़बड़ है, यहाँ पर दिया हुआ है दिलीप रथ हैज रिसेंटली बीन अनॉमियसली इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, ये कहने का मतलब है। तो 3 स्टेटमेंट आपने देखे, इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। प्रश्न देख लीजिए अच्छे से और बताइए इसमें से गलत क्या है। प्रश्न देखा आपने, और इस 17वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा वाला इसमें सही है। तीसरा वाला ठीक है दिलीप रथ वाला, लेकिन सिस्का ग्रुप और हरिहरन के बारे में जो दिया है वो गलत है। सिस्का ग्रुप ने हाल ही में अभिनेता राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है और यहाँ पर दिया है सोनू सूद, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और जेसी डैनियल पुरस्कार जो है उसके लिए हरिहरन को चुना गया है, जो कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है कन्नड़ सिनेमा, और इसीलिए ये गलत। पहला दूसरा गलत, सिर्फ तीसरा सही, लेकिन हमें गलत ही चुनना था। इसके बाद चले आगे 18वें नंबर के प्रश्न को देखें तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। ओडिशा के पारादीप तट पे 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, इसको हाल ही में शुरू किया गया है। मेघालय के ज्ञानेंद्रो निंगोमम ने हाल ही में निर्विरोध जो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष का पद है उस पर निर्वाचन हासिल किया है। और श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन जो है उसकी अध्यक्षता की है। ये बीते हुए साल की बात है, लेकिन करंट अफेयर तो आपको 1.5 साल का पढ़ना है, तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। देख लीजिए पूरा प्रश्न आपके सामने है, ये रहा, और ये विकल्प भी आप देख रहे हैं। देखिए 18वां जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा, इसमें हमें सही चुनना था, तो पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन ये जो दूसरा दिया है ना यही गलत है। गलत क्यों है? मणिपुर में ज्ञानेंद्रो निंगोमम जो है इनको हाल ही में निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, और यहाँ पर दिया है मेघालय, इसीलिए ये गलत है। आगे चले, देखिए प्रश्न संख्या 19, यहाँ पर गलत चुनना है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के 51वें मिशन को लॉन्च किया गया है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा जो प्रबंधित और संचालित हवाई अड्डे हैं उन पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कुल मिलाकर 2 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको जो गलत है वो चूज करना है। देख लीजिएगा इसमें से कौन सा होगा। प्रश्न आपने देखा और पूरे विकल्प भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो प्रश्न है इसका हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि नॉन ऑफ दीज। अब यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बात है, नॉन ऑफ दीज को चुनने का मतलब ये है कि दोनों सही है, कुछ भी गलत नहीं। गलत चुनना था तो नॉन ऑफ दीज को आप चुनेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी गलत नहीं।
आगे बढ़े, इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट हैं और सही चुनना है आपको। तो सही चुनना है तो इसमें पहले स्टेटमेंट देखिए, व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की। और ये बैंक कौन कौन से हैं तो उनके नाम दिए हैं, HDFC है, ICICI है, एक्सिस है, कोटक महिंद्रा है और जियो पेमेंट्स है, प्राइवेट बैंक है। और उसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि जोसेफ रॉबनेट बाइडेन, इनका पूरा नाम दिया है, वैसे हम लोग इन्हें बाइडेन के नाम से जानते हैं तो काफ़ी लंबा नाम है। देखिए, जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर, इनको हाल ही में अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुना गया है। क्रम भी याद रखना है, 47वां राष्ट्रपति चुना गया है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है। प्रश्न आपने देखा। देखिए, जो 20वां आप देख रहे हैं इसका डी हो जाएगा। पिछले वाले में डी था तो खुश हो गए थे क्योंकि दोनों सही था, मतलब कुछ भी गलत नहीं था। अब यहाँ दोनों गलत है, सही चुनना था और नॉन ऑफ दीज को आपने चुन लिया, इसका मतलब दोनों गलत हो गया। सही क्या है? देखिए, व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है, सही बात है। उसमें जो बैंकों के नाम है वो गलत दिया है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक है, HDFC है, ICICI है, एक्सिस है और जियो पेमेंट है। यहाँ पे कोटक महिंद्रा को घुसा दिया है और SBI को निकाल दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए पहला वाला गलत है। और दूसरे वाले में आप देखें तो इनका क्रम गलत दिया है। नाम तो एकदम सही है, नाम को आप अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा ताकि आप इन्हें पहचान सकें, बाइडेन का पूरा नाम। और उसके बाद इनका जो क्रम है वो 46वां है, यहाँ पर 47वां दे रखा है। ठीक है, ये क्रम अगर क्रम से देखा जाए तो 46वें नंबर के थे। आगे चलते हैं, इसका डी वाला था। 21वें नंबर के प्रश्न को देखें तो इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि मैक्स वेस्ट स्टेपेन जो है, इन्होंने हाल ही में बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित रेस 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स प्री जीत ली है। और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क जो है, इसने हाल ही में फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक नाम की जो नई बुक है उसको लॉन्च किया है। और जो तीसरा वाला उसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सहकार प्रज्ञा नाम की जो एक नई पहल है उसका अनावरण किया है। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है। रॉन्ग ऑप्शन आपको चूज करना है, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। और 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पहला और दूसरा गलत है, इसमें गलत विकल्प का चयन करना था, पहला और दूसरा गलत है। सही क्या है इसका उत्तर? तो लुइस हैमिल्टन जो है, इन्होंने हाल ही में बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित जो रेस 2020 है, मतलब बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसे कहा जाता है, उसको जीत लिया है। और यहाँ पर लुइस हैमिल्टन के नाम की जगह पे मैक्स का नाम दिया है, इसीलिए पहला वाला गलत है। दूसरे वाले में क्या खराबी है? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सार्क के द्वारा लॉन्च नहीं की गई है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, सिर्फ तीसरा इसका सही। इसके बाद आगे बढ़े तो 22वें नंबर के प्रश्न में आप देखिए, इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में राजस्थान में पूर्वोत्तर रेलवे के नए विद्युतीकृत दिगवाड़ा बांदीकुई रेलवे खंड का उद्घाटन किया है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमें ये बताता है कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में IAS अधिकारी विदिशा मैत्री, इनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों गलत है, इसमें कुछ भी सही नहीं है। इनकरेक्ट चुनना था और हमने दोनों को चुन लिया है। यहाँ पर बाटा समूह जो है, जो कि जूता और चप्पल बनाने का काम करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ के नाम है वो यहाँ पे घुसा दिए गए हैं। फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, अभी आगे वाले प्रश्न में देखेंगे, वो भी आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 स्टेटमेंट है। इसमें पहले वाले में कहा गया है ना, तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेलवे वाला जोन है वहाँ पे नए विद्युतीकृत दिगवाड़ा बांदीकुई रेल खंड का उद्घाटन किया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो पूर्वोत्तर रेलवे है वो दिया है, जबकि यहाँ पे जोन का नाम क्या होगा, ये उत्तर पश्चिम वाला होगा, पूर्वोत्तर नहीं होगा, इसीलिए पहला वाला गलत है। और दूसरा वाला क्यों गलत हो गया? यहाँ पर जो IAS ऑफिसर का नाम दिया है वो गलत है, ये वर्षा जोशी होंगी, जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष चुनी गई। तो इसमें दोनों गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जूते बनाने वाली कंपनी का नाम आ ही गया, ठीक है, वहाँ जिक्र हुआ, यहाँ आ गया। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। ये जो झील है इसका नाम क्या है? सूर्यधार है। उसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि संगीतकार AR रहमान को हाल ही में भारत में बाफ्टा की जो ब्रेक थ्रू पहल है उसका एम्बेसडर चुना गया है। और बाटा जूता संगठन जो है उसने एलेक्सिस नॉस्ट्रस को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है, तो आप देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न पूरा आप देख पा रहे हैं। देखिए इसका पहला और दूसरा तो सही है, पहला सही है और दूसरा सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तीसरा वाला, और इसीलिए इसमें हम चुनते हैं बी को। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। बाटा जूता संगठन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे संदीप कटारिया, इन्हें अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये नियुक्त किया गया है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे आप कहते हैं CEO,
वो अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है संदीप कटारिया। यहाँ पर नाम दिया है एलेक्सिस का और इसीलिए गलत। इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ देखिए 24वें नंबर का प्रश्न, इसमें रॉन्ग जो ऑप्शन है वो चूज करना है आपको। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा हाल ही में वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से लाहौर को दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और भारत ने हाल ही में आंध्र प्रदेश से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल में आदि महोत्सव मेघालय के ऑनलाइन माध्यम से आयोजित संस्करण का शुभारंभ किया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, गलत जो विकल्प है उसका चयन करना है, देख लीजिए। और ये जो 24 है इसमें से आप देख लीजिए 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। इसमें सही क्या है, भारत ने हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वहां से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो जहाज रोधी संस्करण है उसका सफल परीक्षण किया है। और अर्जुन मुंडा जो है ये जनजातीय कार्य मंत्री है और आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेघालय दिया है, और इसीलिए ये गलत हो जाता है। मध्य प्रदेश का जो ऑनलाइन माध्यम से आयोजित संस्करण है उसका शुभारंभ किया है। तो इसमें दूसरा तीसरा गलत है और हमें गलत ही चुनना था। इसके बाद आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 25 को देखिएगा, इसमें 2 स्टेटमेंट है, सही चुनना है आपको। तो पहले वाले में कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को हाल ही में सीमा सड़क संगठन इसका 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है, 27वां। और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर रखा गया है। तो आप जरा बताइए कि ये जो 25वां है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें देख लीजिए, देखिए इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि सिर्फ पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 का जो डाटा है उसको देखा जाए तो भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर रखा गया है और यहाँ पर दिया है 7वां। तो इसीलिए ये दूसरा वाला गलत हो जा रहा है और पहला वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है और इसमें से आपको देखना है। तो पहले वाले में कहा गया एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के पहले स्वदेशी रूप से तैयार किए गए विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। ये 2 बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। तो इसमें से आपको जो गलत है वो चुनना है, गलत का चुनाव करना है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है 26 आप देख रहे हैं। देखिए इसका पहला वाला हो जाएगा। पहले का मतलब क्या, ए को हम चुन रहे हैं, केवल पहला वाला इसमें गलत है और दूसरा वाला सही है। यहाँ अगर आप देखें तो एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर हाल ही में पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पे 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे 80 मिलियन दिया है, इसीलिए पहला वाला गलत, दूसरा वाला एकदम सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, इसमें 3 स्टेटमेंट है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहले वाले में कहा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पारंपरिक रूप से घंटी बजाकर एक्सचेंज पर वाराणसी नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। और विराट कोहली ने हाल ही में एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास है उसमें सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का जो खिताब है उसको जीता है, मतलब 241वीं पारी में। और उसके बाद न्यूजीलैंड ने हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है। प्रश्न आपने देखा और ये रहे नीचे के विकल्प, देख लीजिए। देखिए 27 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसका तीसरा वाला वनली 3 इसमें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पारंपरिक रूप से घंटी बजाकर एक्सचेंज पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। यहाँ पर आप देखें तो वाराणसी नगर निगम का बॉन्ड दिया है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, लखनऊ नगर निगम होना चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें भी समस्या है। यहाँ पर सबसे तेज 12,000 रन बनाकर, ये आप देख रहे हैं विराट कोहली के बारे में कहा गया। विराट कोहली ने एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसमें सबसे तेज 12 रन बनाकर मतलब सबसे तेज 12 रन बनाने वाले खिलाड़ी का जो खिताब है उसको जीता है। और ये इनकी जो पारी थी वो गलत दी है, ये 241वीं नहीं होगी बल्कि 242वीं होगी। इस हिसाब से दोनों गलत है, सिर्फ तीसरा सही है और हमें सही चुनना था, तो ओनली 3rd। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह, कोटेक वेल्थ ह्यूरॉन,
लीडिंग वेल्दी जो वुमेन की लिस्ट है, मतलब ये रिपोर्ट होती है पूरी, तो उसके दूसरे संस्करण के हिसाब से भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है। तो आप जरा बताइए इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 और 28 का सी हो जाएगा। इसमें दोनों गलत है, कुछ भी सही नहीं है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सही क्या है? हाल ही में जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट जारी हुई है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को पहला स्थान भारतीय कंपनियों की सूची में प्राप्त हुआ है। और नाडर मल्होत्रा, रोशनी नाडर मल्होत्रा इनका पूरा नाम है, ये HCL जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है। ये अमीर महिलाओं की सूची में भारत की ओर से सबसे पहले स्थान पे है। तो यहाँ किरण मजूमदार शाह का नाम दिया है, तो दोनों गलत हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सही विकल्प का आपको चयन करना है। अरुणाचल प्रदेश के नोंगपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन को देश के पहले सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और तमिलनाडु में सलेम का जो क्षेत्र है वहाँ पे सूरार मंगलम ऑल महिला पुलिस स्टेशन को देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इसके बाद हाल ही में मिजोरम के चोंगलांग जिले के खरसंग पुलिस स्टेशन को देश के तीसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो आप बताइए इसमें से सही क्या है। प्रश्न आपने देखा, और ये पूरा जो है इसका विकल्प नीचे देख रहे हैं आप। 29 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि सिर्फ दूसरा सही चुनना था और सिर्फ दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा इसमें गलत है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि गलत क्यों है। देखिए, मणिपुर की जो नोंगपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन है उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, यहाँ पे अरुणाचल दिया है। और उसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें अरुणाचल प्रदेश का जो चांगलांग जिला है वहाँ पे खरसंग पुलिस स्टेशन है, यहाँ मिजोरम दिया है, उल्टा दे दिया है। मतलब यहाँ पे होना चाहिए था अरुणाचल और वहाँ पे होना चाहिए था मणिपुर होना चाहिए था। तो इस प्रकार से इसमें दोनों गलत है। इसमें दूसरा वाला सिर्फ सही है, पहला तीसरा गलत है, इसे हमने देखा। इसके बाद चलें आगे, तो 30वें नंबर के प्रश्न को आप देखिए, इसमें गलत चुनना है। देखिए, पहले वाले में कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 8वें और कोणार्क महोत्सव के 29वें संस्करण का शुभारंभ हाल ही में ओडिशा में किया गया है। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू को हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है। प्रश्न आपने देखा, 30वें नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, केवल पहला। ठीक है, केवल पहला। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है ये 9वां इसका संस्करण था और कोणार्क महोत्सव का जो संस्करण था वो कितना था, 31वां था। इसका शुभारंभ ओडिशा में किया गया है, यहाँ पर ये गलत दिया है, तो इसीलिए पहले वाले को हम चुनते हैं, गलत चुनना था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें 3 स्टेटमेंट है, सही चुनना है। तो महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में, यहाँ पे सोलापुर नहीं होगा, शोलापुर होगा। ठीक है, शोलापुर जिले के एक सरकारी शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को हाल ही में वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई युवा वैज्ञानिक आविष्कारक गीतांजलि राव को हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। और भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में पूर्वी हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पे पासेक्स एक्सरसाइज जो है उसको आयोजित किया गया। मतलब ये सैन्य अभ्यास है जो कि नौसैनिक अभ्यास है। तो आप जरा बताइए इसमें से सही क्या है। प्रश्न आपने पूरा देखा, स्टेटमेंट देख लिए, और ये रहे विकल्प। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि नॉन ऑफ दीज, इसे आप देख रहे हैं, इसका हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी सही नहीं है। यहां अगर आप देखें तो इसका पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें गलती कहीं भी नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन समस्या यहाँ दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई मूल की, भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक नहीं बल्कि भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और इनका नाम है गीतांजलि राव, ये आविष्कारक भी हैं। तो इनको प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। अब यहाँ पे ये देश का नाम गलत दिया है, कुल मिलाकर दूसरा वाला गलत है। अब जरा विकल्पों को देखिएगा, यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है वो हर एक ऑप्शन में घुसा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो दूसरा अगर चिपका रहेगा तो आप इन्हें कैसे चुन सकते हैं। तो इसीलिए मजबूरी में यहाँ पर डी को चुनना पड़ रहा है, नहीं तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 32 को देखिएगा, गलत विकल्प का चयन कीजिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पीछे हमने सही चुना, अभी यहाँ पर गलत को चुनते हैं। तो 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी हुई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज शीर्षक से एक किताब का विमोचन किया है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम जय हिंद पुल रख दिया है, यानी परिवर्तित कर दिया है। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है। चुनाव आते हैं तो बहुत मीठी मीठी बातें होती हैं और वही चल रही है, तो इसमें से आपको गलत चुनना है। देखिए, इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि नॉन ऑफ दीज, और नॉन ऑफ दीज का मतलब यह है कि दोनों सही है, कुछ भी गलत नहीं। आगे चलिए,
इसके बाद प्रश्न संख्या 33 को आप देखें, इसमें 3 मोटे मोटे स्टेटमेंट हैं। पहले वाले में ये कहा जा रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सेल इसने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पिक्सेल वर्ष 2022 की शुरुआत में इसरो के वर्क हॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसरो की जो लॉन्चिंग प्रणाली है ना, वो इतनी बेजोड़ है कि बाकी देश तरसते रहते हैं, वो चक्कर में रहते हैं कि मेरा भी ले जाओ, मेरा भी ले जाओ। और आने वाले समय में आलम ये होगा कि सब लोग इसके मुरीद बन जाएंगे, एकदम भक्त बन जाएंगे। अभी भी हैं, लेकिन समय बीतने के साथ इसका दबदबा और बढ़ेगा। जितने कम संसाधन में हम लॉन्चिंग कर लेते हैं, अभियान वगैरह अपना कर लेते हैं, उतना कोई देश नहीं कर पाता, सब खर्चीला काम करते हैं। तो ये काम है। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसको आप देखें तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इनका नाम है कोरी एंडरसन और ये इंग्लैंड के हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और थर्ड वाले में कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली को साल के सभी दिनों यानी 24 घंटे मतलब 24/7 7 दिन और 24 घंटा उसमें किए जाने की घोषणा की है। और 14 दिसंबर 2020 को ये 12:30 जो सुबह का होता है, मतलब रात का जो 12:30 होता है, तारीख बदल जाती है, उस पर प्रभावी होगा। तो आप जरा बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने पूरा ये देखा और ये रहे विकल्प, इसे देख लीजिए। 33 और 33 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ, अभी सी को देखते हैं कौन सा है। सी वाला का ये है कि तीसरा वाला सही है इसमें, मतलब इसमें अगर हमें देखना था तो तीसरा वाला हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना था। पहला दूसरा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। गलत क्यों है? इसमें अगर देखें तो स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सेल जो है इसने इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 2021 की शुरुआत में, यहाँ पर जो 2022 दिया है ना, इसी वजह से ये गलत है। 2021 की शुरुआत में ये अपना रॉकेट जो है वो इसरो के सहयोग से लॉन्च करेगा। और ये जो ऑलराउंडर खिलाड़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं कोरी एंडरसन, ये इंग्लैंड के नहीं है बल्कि न्यूजीलैंड के हैं। यहाँ पर देश का नाम गलत दिया है, तो ये दोनों गलत है, सिर्फ तीसरा वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो हाल ही में चीन चांद की सतह पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु में विद्युत वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और उन्नत करने के लिए 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो गलत विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं। और 34 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि केवल दूसरा, इसमें दूसरा वाला गलत है, यही गलत है और हमें गलत चुनना था, पहला सही है। एशियाई विकास बैंक ने अभी अगर देखा जाए तो बेंगलुरु में जो विद्युत वितरण प्रणाली है उसको आधुनिक बनाने के लिए और काफ़ी उन्नत करने के लिए करीब 190 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसके ऋण को मंजूरी दी। और यहाँ कितना दिया है? 180 दिया है, इसीलिए गलत, पहला वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखें, इसमें 3 स्टेटमेंट है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो श्रीलंका जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी करेगा और पाकिस्तान वर्ष 2022 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा उसे। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें आप देख रहे हैं कि जेहान दारूवाला ये हाल ही में इटली में आयोजित वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जो है इसको जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। और दूसरे वाले में यहाँ पे आपने देखा, तीसरा वाला देख लीजिए, सर्जियो पेरिस नाम के जो व्यक्ति हैं इन्होंने हाल ही में बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 सखीर ग्रैंड प्रिक्स रेस जो है उसको जीत लिया है। इस प्रकार से दिया है, 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आप देख लीजिए, ये है पूरा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो पहला और तीसरा है ये दोनों सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। जेहान दारूवाला के बारे में कहा जाए तो ये बहरीन में आयोजित जो वर्ष 2020 का सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस था उसको जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इटली में नहीं है बल्कि बहरीन में, जगह का नाम गलत दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को आप पूरा देख रहे हैं। लुइस हैमिल्टन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो आखिरी सीजन है उसको जीत लिया है। गलत आपको चुनना है इसमें से। और 14 दिसंबर का जो मौसम था उसमें देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म जो है BSE ई एग्रीकल्चर मार्केटिंग उसको लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है गलत क्या है इसमें से। प्रश्न आपने पूरा देखा है और ये रहे विकल्प, जरा बताइए। देखिए 36 जो आप देख रहे हैं इसका सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो पहला और तीसरा है वो गलत है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो सही है। ठीक, पहला तीसरा इसमें गलत है। उसमें समस्या क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्स वेडेस्पेरन इन्होंने हाल ही में जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 है उसका आखिरी सीजन जीता है। यहाँ लुइस हैमिल्टन का नाम दे रखा है, इसलिए पहला वाला गलत है। और लास्ट वाला क्यों गलत हुआ, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने इसने अपनी सहायक कंपनी BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड इसको लॉन्च किया है। ठीक,
यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो समस्याएं हैं उसे आपने देखा, इसका हो जाएगा आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 37 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है, इसमें 2 ही स्टेटमेंट है। तो पहले वाले में कहा गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण की जो केंद्रीय समिति है उसके बीच में ड्रग्स कंट्रोल सहयोग पर भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का 7वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गणराज्य के जलवायु कार्यान्वयन, पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार तथा तकनीकी मंत्रालय के साथ सड़क बुनियादी ढांचा के तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मतलब अपने देश का जो मंत्रालय है वो और प्लस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो मंत्रालय है वो, उन दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। दोनों स्टेटमेंट आपने देखे और ये इसके विकल्प हैं, देख लीजिएगा, बताइए। तो 37 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब यह है कि इसमें से कुछ भी सही नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, इसमें दोनों ही गलत है। तो फिर सही क्या है इसमें अगर देखें तो आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये भारत और म्यांमार में जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है उसकी केंद्रीय समिति के बीच में ड्रग्स कंट्रोल सहयोग पर भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का 5वां संस्करण, ठीक है, यहाँ पर 7वां लिखा हुआ है, तो 5वां संस्करण जो है वो अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरे वाले को आप देखें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये ऑस्ट्रिया गणराज्य के साथ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया लिखा है, तो इसीलिए ये वाला भी गलत है। यहाँ देश का नाम गलत दिया है और यहाँ पे संस्करण का नाम गलत दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसका डी वाला हो जाएगा। 38 को आप देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। तो अशरफ पटेल को हाल ही में सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है और यूनेस्को ने हाल ही में बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख हसीना रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए भोपाल में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो आप बताइए सही कौन सा है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न आप पूरा अभी देख रहे हैं, ये ऑप्शन है और ये इसके जितने स्टेटमेंट हैं वो आप देख रहे हैं। 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। इसमें सही कौन सा है, सिर्फ पहला वाला, बाकी दूसरा तीसरा दोनों गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यूनेस्को ने अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो प्रस्ताव है उसको अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को शुरू किया है, यहाँ आप देख रहे हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ जो नाम दिया है वो किसका दिया है, हसीना रहमान का दिया है, जबकि ये मुजीबुर रहमान का नाम होगा, तो नाम में भी गड़बड़ी है और इसीलिए गलत है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक के प्रसंस्करण केंद्र को खोलने का या स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो यहाँ पर भोपाल नहीं होगा बल्कि जयपुर होगा। तो दूसरा तीसरा गलत है, सिर्फ पहला सही है और इसीलिए हम ए को चुनते हैं और आगे चलते हैं। इसमें 39वें नंबर के प्रश्न को आप देखें, गलत चुनना है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में वर्ष 2023 इसमें पुरुष हॉकी विश्व कप मेजबानी लगातार दूसरी बार ओडिशा को सौंपे जाने की घोषणा की और ओला ने तमिलनाडु में करीब 4200 करोड़ रुपए के निवेश से पहला स्कूटर कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना होगा। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आपने पूरा देखा 39, और 39 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ दूसरा वाला जो है वही हमारी पकड़ में आता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ओला जो है ये तमिलनाडु में करीब 2400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपना पहला स्कूटर कारखाना स्थापित करने की बात कर रहा है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा दुगना दे दिया है, तो इसीलिए गलत है और हमें गलत ही चुनना था। इसके बाद आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है, सही चुनना है। तो देहरादून ने हाल ही में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन, यहाँ आप देख रहे हैं ये सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है, तो पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित किया है, देहरादून में किया गया है, जगह का नाम दिया है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर 2020 को विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है। और थर्ड वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो एशिया वाला क्षेत्रीय कार्यालय है, इसने हाल ही में पॉल सीन ट्रॉ को एशिया का जो गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार है उससे नवाजा है, सम्मानित किया है। ये 2020 का है, ठीक। तो आप बताइए सही कौन सा है। प्रश्न आपने पूरा देखा और ये इसके नीचे के जो ऑप्शन है उसे देख लीजिए। डी वाला जो विकल्प है उसमें तीनों को सही बताया गया है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, बताइएगा। देखिए इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि सिर्फ तीसरा सही है इसमें और बाकी दोनों जो है ना वो गलत है। गलत क्यों है, देखिए देहरादून ने अभी हाल ही में सतत पर्वत विकास जो शिखर सम्मेलन है उसका 9वां संस्करण, यहाँ पे 8वां लिखा हुआ है, 9वां संस्करण आयोजित किया था
और नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीति आयोग का ये विजन है। नीति आयोग इस प्रकार का काम करता है। तो नीति आयोग के द्वारा 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 का जो पूरा सिस्टम था उसमें भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार नहीं बल्कि उसका जो थिंक टैंक है वो ये काम कर रहा है। तो इसमें सही कौन सा है? सिर्फ तीसरा वाला। इसके बाद आगे चले, यहाँ पर 41 को आप देखें, नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमिकल रिसर्च ने अभी हाल ही में भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक सी गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि भारत को वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान दिया गया है और दूसरा स्थान जो है वो आयरलैंड को दिया गया है। तो आप जरा बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 41 को आप देख रहे हैं, इसमें जितने विकल्प हैं और पूरा प्रश्न देखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, नॉन ऑफ दीज। गलत चुनना था, नॉन ऑफ दीज को आपने चुना है। इसका मतलब यह है कि दोनों सही। इसके बाद आगे चले तो 42 में आप देखिए सही चुनना है। दो स्टेटमेंट है। तो पहले वाले में कहा गया कि पिपरी चिंचवाड़ मुंबई का जो है वहां पे नगर निगम में हाल ही में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो प्रश्न है मतलब स्टेटमेंट है वो सही चुनना है। ठीक, इसका सिर्फ दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जगह का नाम गलत दिया है। ये पुणे है, महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है लेकिन मुंबई नहीं है, पुणे है। पुणे का जो यहाँ पे चिंचवाड़ नगर निगम है वहां पे इस प्रकार का काम किया गया। इसके बाद आगे चले 43 को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में, यहाँ पे नेहाल लिखा है तो उन्होंने हाल में, ऐसे कहने का मतलब, तो उन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं था? तो इस पूरे प्रश्न में आप जो बचे हुए विकल्प हैं उन्हें भी ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से शहर इसमें शामिल थे। देख लीजिए, यहाँ पर शहरों के नाम दिए हैं, इंदौर, रांची, अगरतला, लखनऊ। तो इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी जो आंसर दिया है मतलब इंदौर, रांची, अगरतला, लखनऊ, कोई भी सही नहीं बैठता है। इसमें प्रश्न ही थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देता है। इसमें अगर आप देखें तो 1 जनवरी 2021 को, इसकी डेट भी देखिएगा, 1 जनवरी 2021 को ये लॉन्च होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और 1 जनवरी 2021 की जो तारीख है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चूंकि कोविड का पूरा पेंडेमिक वाला सिस्टम चल रहा है, तो 6 राज्यों के 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें इंदौर है, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया था ना कि कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऐसा शहर नहीं दिखाई दे रहा है जो कि शामिल ना हो, इसीलिए हम किसी को भी नहीं चुन सकते। तो इंदौर ये मध्य प्रदेश से चुना गया था, राजकोट ये गुजरात से चुना गया था, चेन्नई को तमिलनाडु से चुना गया था, रांची को झारखंड से लिया गया था और अगरतला त्रिपुरा से, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार से 6 अलग अलग राज्यों से 6 भिन्न भिन्न शहरों में ये क्रियान्वित किया जाएगा। तो यहाँ सभी शामिल है, इसीलिए हम कोई चुन नहीं सकते, तो इसे छोड़कर आगे चलते हैं। इसके बाद 44 को देखिए, गलत चुनना है। इसमें से 3 स्टेटमेंट आप देख ही रहे हैं। उमेश सिन्हा को भी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना 63वां जो स्थापना दिवस है उसको मनाया है। मैक्सिकन लेखक है, इनका नाम है अल्फ्रेडो कोवेल्ली। इन्होंने हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए एक नई पुस्तक वहाना मास्टर क्लासेस इस प्रकार से एक लॉन्च किया है, मतलब यहाँ पे फॉर चिल्ड्रन एंड यंग ऑडियंस, इसका जो पर्पज है वो दिया हुआ है। तो ये पुस्तक लॉन्च की गई, यहाँ पे लेखक का और लेखक की जो नागरिकता है उसका नाम दिया है। इसे आप देख रहे हैं, गलत चुनना है आपको, बताइए। 44 इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि तीसरा वाला ही गलत है और वही हमें चुनना था, गलत चुनना था, ठीक है। इसका सही क्या होगा? ये इटालियन है, मतलब ये मैक्सिकन नहीं है बल्कि इटालियन है। इटली के लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेल्ली और इन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए एक नई किताब लॉन्च की है और इसका नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आगे चले तो 45 को आप देखें, सही विकल्प का चयन करना है। एशियाई विकास बैंक ने अभी हाल ही में असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार है भारत की, उसने देश भर में डिजिटल भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक को लॉन्च किया है। सरकार जो है वो हर चीज़ को डिजिटल बना रही है, पेमेंट जो है वो पेपरलेस हो जाए, कैशलेस हो जाए, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो। तो इसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और कितने लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, इसको मापने के लिए ये इंडेक्स जारी किया गया है, इस प्रकार से दिया है। तो आप जरा बताइए इसमें से सही कौन सा है? 45 का जो ए वाला है वो सही है। इसमें सिर्फ पहला वाला, केवल पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो आइए देखते हैं गलत क्यों है। ये जो सूचकांक है ये तैयार तो बेशक हुआ है, लेकिन इसको लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है? ये भारत सरकार या केंद्र सरकार की वश की बात नहीं है। ऐसी चीज़ें कोई मतलब जो टेक्निकल या
इकोनॉमिकल यहाँ पे फोरम हो सकता है या संस्था हो सकती है, वही जारी कर सकती है। तो ये रिजर्व बैंक का काम है, ठीक है। रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में देश भर में जो डिजिटल भुगतान का डिजिटलीकरण है उसका विस्तार का पता लगाने के लिए सब लॉन्च किया है। तो दूसरा वाला गलत। इसके बाद आगे चले, प्रश्न संख्या यहाँ आप देख रहे हैं 46, गलत का चयन का आपको करना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि भारत में हाल ही में नवंबर 2022 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है। और उसके बाद देखा जाए तो गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका, यहाँ आप देख रहे हैं गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका, ये हाल ही में इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम नॉर्म जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। और उसके बाद जो तीसरे नंबर का है उसमें आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी ने हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 के हिसाब से 12वें स्थान पर अपनी बढ़त को दर्ज किया है, मतलब ये 12वें स्थान पर आ गए। तो आप बताइए गलत क्या है इसमें से? ये 46 पूरा आप देख रहे हैं, इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है, तो कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद आगे चले, बस एक थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, ये 2022 नहीं बल्कि 2023 होगा, ठीक। तब 3 वर्ष की अवधि होगी ना अभी से, मतलब अभी का मतलब ये पिछले साल के जो डाटा है करंट अफेयर के उसके हिसाब से। तो यहाँ पर 2022 की जगह 2023 कर लीजिएगा और इसमें से कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर 47 को आप देखें तो सही विकल्प का चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। अमित शाह ने हाल ही में गुजरात में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक जारी किया है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमें ये बताता है कि दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने हाल ही में दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की। जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें ये बताया गया है कि कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये जो है इन्होंने हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MKIV श्रेणी के जो पोत हैं LCU L59 यार्ड 2098, इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। थोड़ा सा टेक्निकल नेम है, तो इस प्रकार से दिया है। आप बताइए 3 स्टेटमेंट है उसमें से सही कौन सा है? पहले पूरे प्रश्न को बहुत अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद ये विकल्प भी देख लीजिए साथ में। एक में उपर्युक्त सभी दिया है और दूसरे में नॉन ऑफ दीज दिया है और ऊपर वाले आप दोनों देख रहे हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ना तो इसमें ए वाला सही है ना बाकी जो है वो सही है, बी वाला है, मतलब दूसरा वाला इसमें सही चुनना था और केवल दूसरा सही है और बाकी सब जो है वो गलत है। कैसे? अमित शाह ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक जारी किया है और यहाँ पर गुजरात दे रखा है, इसलिए गलत है। और कोलकाता में जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स वाला पूरा ये लिमिटेड है, इसने अभी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MKIV श्रेणी का जो पोत है उसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। तो ये आप देख रहे हैं। अब इसमें समस्या क्या है? यहाँ पर समस्या ये है कि ये 2098 नहीं होगा बल्कि 2099 होगा। यहाँ पर 2099 होगा, ये संख्या गलत दी है, इसीलिए तीसरा वाला भी गलत है, इसका सिर्फ दूसरा सही। इसके बाद आगे चले 48 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए और अपडेट करने के लिए $100 मिलियन का जो ऋण प्रदान करने की घोषणा है वो की है। और जस्टिस पंकज मित्तल जो है इन्होंने 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ पे, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात हो रही है, उसके कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो संभाला है। इनका नाम याद रखिएगा, पंकज मित्तल। इस प्रकार से दिया है। अब इसमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है, देख लीजिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं है, इसीलिए हम डी को चुनते हैं, नॉन ऑफ दीज, कोई भी गलत नहीं है इसमें से, दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखें 49, इसमें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें लिखा गया है कि भगत सिंह चौहान को हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ जो है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है। HDFC बैंक ने हाल ही में बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने की सुविधा को शुरू किया है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष और सहीम मेहरा को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न आपने देखा। और 49 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी तो सही नहीं है। यहाँ अगर आप देखिए इसका डी वाला हो जाएगा, डी का मतलब है कि नॉन ऑफ दीज, सब गलत है। इसमें अगर देखा जाए तो संजय कपूर को हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया, यहाँ भरत सिंह लिखा हुआ है इसलिए गलत है। उसके बाद IDBI बैंक जो है इसने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने की जो सुविधा है उसको शुरू किया है, यहाँ HDFC दे रखा है। इसके क्रम में अगर आगे चलें तो इसमें देखा जाए कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जो है इसने हाल ही में 2 साल की अवधि के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साल की अवधि, तो यहीं पर यह गलत हो जाता है। 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है, तो इसमें कुछ भी सही नहीं है, इसलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 50वें नंबर के प्रश्न को देखिए, गलत विकल्प का चयन करना है। विश्व बैंक ने अभी हाल ही में कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सरकार के साथ $105 मिलियन का जो परियोजना है उस पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है
कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है। और तीसरे नंबर का जो प्रश्न है मतलब स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया कि अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को गोवा का जो मरमू गोवा पोर्ट है वहां से लॉन्च किया गया है। तो आप बताइए कि गलत क्या है। 50वें नंबर का प्रश्न आपने देखा, ये 3 स्टेटमेंट है और नीचे जो विकल्प है उन्हें आप देख रहे हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो ऑप्शन है सिर्फ दूसरा वाला जो है वो गलत है, ये वाला यही गलत है और बाकी दोनों सही है। बी को हम चुन लेते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, केवल जो दूसरा है वही गलत है। इसमें दूसरे में सही क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने अभी हाल ही में लॉन्च पैड सेवा को शुरू किया है और यहाँ पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट दिया है, इसीलिए ये गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद 51 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसने हाल ही में RS शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पदस्थ सचिव जय शाह को हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, अमित शाह के पुत्र। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गलत विकल्प का चयन इसमें से करना है आपको। कौन सा होगा, गलत कौन सा है बताइए। 51 का हो जाएगा बी वाला, दूसरा वाला। ठीक, दूसरा वाला इसमें गलत है, पहला वाला सही है। इसमें अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पदस्थ सचिव जय शाह को अभी हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उपाध्यक्ष नहीं बल्कि अध्यक्ष। भाई इतनी ऊंची चीज है तो इन्हें अध्यक्ष ही चुना जाएगा, उपाध्यक्ष चुनने की हिम्मत किसके पास। ठीक, और ये कैसे बन गए हैं ये आप भी जानते हैं, योग्यता के आधार पर बने हैं या पीछे से हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सही विकल्प का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहले वाले में कहा गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के हिसाब से पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। पोजीशन देखिए। उसके बाद SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये सेकंड वाला देखिएगा, इसने अभी हाल ही में रामा मोहम्मद राव अमारा को 2 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि बेंगलुरु मेट्रो भी हाल ही में पराबैंगनी किरणों से यानी अल्ट्रावायलेट रेज से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये काफ़ी कारगर होती हैं, मतलब ये जीवाणुरोधी होती हैं और काफ़ी हद तक सैनिटाइज करने में कारगर सिद्ध होती है। तो इनमें आप देख सकते हैं कौन सा सही है। 3 स्टेटमेंट अलग अलग हैं, अच्छे से देख लीजिए और ये विकल्प। 52 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। ए को चुनने का मतलब है कि सिर्फ इसमें दूसरा सही है और बाकी जो है वो गलत है, पहला और तीसरा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की अगर बात की जाए तो उसमें जो पोजीशन है राष्ट्रों की, महाराष्ट्र उसमें पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। जबकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बेंगलुरु मेट्रो, दूसरा वाला तो सही है ही है, सिर्फ इसमें पहला और तीसरा गलत था। तीसरे वाले में अगर आप देखें तो बेंगलुरु मेट्रो दिया है, जबकि ये लखनऊ मेट्रो है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से अपनी जो मेट्रो कोच है उनको सैनिटाइज करने वाला अपने तरीके की पहली जो मेट्रो रेल सेवा है उसके तौर पर सामने आया है। तो आगे चलते हैं, इसका केवल दूसरा वाला सही है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 53 को देखिएगा। गलत विकल्प का चयन करना है। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल जो है इनको नासा ने अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द US स्पेस एजेंसी। इसके बाद देखिए सेकंड वाला जो है उसमें कहा गया कि अभी हाल ही में तमिलनाडु ने फाइनल में बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली जो T20 ट्रॉफी है 2020-21 उसको जीत लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को पैसे के लेन देन से संबंधित धोखाधड़ी की जांच के प्रयास में 1 फरवरी 2021 से गैर EVM स्वचालित टेलर मशीन से पैसे निकालने के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला किया है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है। ये 3 स्टेटमेंट और इसके जो ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं। गलत का चुनाव करना है। इसका अगर देखा जाए तो तीसरा वाला ही गलत है, बाकी जो दोनों है वो सही है। ऊपर वाले दोनों में कोई समस्या नहीं, लेकिन ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा दे रखा है इसकी जगह पे क्या होगा, ये पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं बल्कि जो PNB है वो होगा, और इसीलिए हम इसमें चुनते किसको हैं, सिर्फ तीसरा वाला यानी सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। गलत चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। फेसबुक इंक ने अभी हाल ही में गुयेन फू ट्रोंग इनको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, और सत्तारूढ़ वियतनाम कम्युनिटी पार्टी जो है इसने भी हाल ही में हेनरी मोनिज को तीसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से चुना है, ये कहा गया है। तो आप बताइए सही कौन सा है। 54 डी हो जाएगा इसका, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी तो नहीं, सभी तो गलत है। फेसबुक इंक ने अभी हेनरी मोनिज को अपना मुख्य जो अनुपालन अधिकारी है वो नियुक्त किया है। ठीक, यहाँ पे जो नाम दिया है वो हेनरी मोनिज का होगा, ना कि गुयेन फू का होगा, तो इसलिए गलत हो गया। और सत्तारूढ़ वियतनाम कम्युनिटी पार्टी जो है वो गुयेन फू ट्रोंग को तीसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से चुनती है, तो उल्टा पुल्टा हो गया है और इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 55 को देखें। 55 में ये बोला गया कि गलत का चयन कीजिए। 3 स्टेटमेंट है।
नैनीताल जिले में हिमालय की शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरेटम नाम का जो वनस्पति उद्यान है उसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद ये कहा गया सेकेंड स्टेटमेंट में कि नवीनतम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर सबसे बुरा वर्ष देखा गया कोरोना महामारी के चलते। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी गलत ऑप्शन कौन सा है, ये पूरा प्रश्न है 55। और 55 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन जो संगठन है विश्व पर्यटन बैरोमीटर के हिसाब से वर्ष 2020 ये वर्ड ये अगर देखा जाए तो रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड के तौर पे देखा गया। मतलब ये अगर देखा जाए तो ये बुरा वर्ष तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, यहाँ पे गलती इसमें नहीं है। यहाँ नीचे वाले को भी अगर आप देखें तो एम वेंकैया नायडू वाला जो दिया है उसमें भी गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नई दिल्ली में जनजातीय महोत्सव और यहाँ छत्तीसगढ़ दे रखा है इसलिए गलती है, ठीक। तीसरे वाले में गड़बड़ी कहाँ पे, यहाँ छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। और यहाँ पे समस्या क्या है, नवीनतम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन जो यहाँ बैरोमीटर दिया है इसके तौर पे दिया हुआ है और यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसमें सबसे बुरा वर्ष दिखाया गया है। तो इसका कुल मिलाकर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। इसके बाद आगे चले तो आगे वाला देखिए 56, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि हाल ही में बॉब स्वान को इंटेल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं 56 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, केवल पहला वाला इसमें सही है, दूसरा वाला गलत है। यहाँ अगर आप देखें 56 को तो जो पैट गैल्सिंजर हैं इनको इंटेल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, ये पैट गैल्सिंजर है और यहाँ पर बॉब स्वान दिया है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है। इसके बाद 57 को देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सही का चुनाव करना है। तो DRDO ने भारत की पहली 8mm जो मशीन पिस्टल है उसको बनाया है और ये जो मशीन बनाई गई है इसको एस्मी का नाम दिया गया है। एस्मी का मतलब होता है, अस्मी मतलब अस्मिता से बना हुआ है, तो ये आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। तो आप बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से सही कौन सा है, प्रश्न आपने देखे। देखिए इसका बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा तो ठीक है लेकिन जो पहला वाला है वही गलत है। DRDO ने भारत की पहली जो 9mm पिस्टल है उसको बनाया है। यहाँ पे 8mm नहीं होगा बल्कि 9mm होगा, बाकी बनाने वाले पर संदेह मत करिएगा, ये DRDO ही है, ठीक। इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 58 को देखें, 58 में कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है और ये जो योजना है ये 15 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी और इस योजना में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे, देखिए इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा इसमें क्या है, सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ये जो कौशल विकास योजना है इसके तीसरे चरण की शुरुआत 15 फरवरी 2021 से की गई, ठीक है, तीसरे चरण की शुरुआत 2021 से की गई और यहाँ इसीलिए जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। इसके बाद आगे चले 59 को देखें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है और पीयूष गोयल ने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। ड्राइवर लेस का मतलब यहाँ पे ड्राइवर से युक्त हो जाएगा, ड्राइवर लेस, ठीक है, ये ड्राइवर से विहीन है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ड्राइवर लेस नहीं है बल्कि ड्राइवर लेस है। यहाँ इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको ध्यान से देखिएगा, दोनों के अर्थ अलग अलग है। इसमें से आपको सही चुनना है। डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत है। संदीप अग्रवाल, माफ कीजिएगा, पीयूष गोयल जो है इन्होंने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जो प्रारंभ नाम का स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है उसका उद्घाटन किया गया था। मतलब यहाँ पे पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है, ना कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। और राजनाथ सिंह जी जो है इन्होंने भारत की पहली जो स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार है उसका उद्घाटन किया है, तो इसमें अदला बदली हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहले वाले में कहा गया कि श्यामल घोष को दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन जो विकास परिषद है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है। किरण मजूमदार शाह को USIBC का जो वाइस चेयरपर्सन है वो चुना गया है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 60 को आप देख रहे हैं, इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि केवल दूसरा वाला, इसमें सही चुनना था तो हमने बी को चुना है।
कैसे? संदीप अग्रवाल को दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला गया है? श्यामल घोष, इसीलिए गलत है और हमें सही चुनना था तो दूसरे वाले को हमने चुना है जो कि सही है। 61 को देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ रुपए का जो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 है उसको लॉन्च किया है और फंड जो है वो 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया। इस पहल से नए स्टार्टअप स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। ये 3 स्टेटमेंट है, आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 61 को पूरा देखिए, बी हो जाएगा इसका, दूसरा तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा इसमें सही है लेकिन जो पहला वाला है वो गलत है। कैसे? तो इसमें अगर देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ लॉन्च किया गया है ये करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यहाँ 1500 दिया गया है, इसकी लागत कितनी है? 1000 करोड़ रुपए है, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। इसके बाद 62 को देखिए, 1 स्कूल 1 IAS योजना। 1 स्कूल, यहाँ पे 1 स्कूल यानी जंगली स्कूल नहीं है, 1 स्कूल 1 IAS ऑफिसर। इस योजना से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इस योजना की शुरुआत केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने की है और इस योजना को वैदिक इरुडेटल फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगी और सिविल सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से जो गलत विकल्प है वो कौन सा है। अपने यहाँ जो अभ्युदय योजना है उसको शुरू किया गया है तो उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल इसे देखिएगा, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका ए वाला हो जाएगा। गलत विकल्प चुनना था, केवल पहला वाला ही गलत है। इसमें अगर आप देखें तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने 1 स्कूल 1 IAS योजना को शुरू किया था। यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम दे रखा है इसीलिए पहला वाला गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 63 को देख सकते हैं, 3 स्टेटमेंट है और इसमें से आपको सही चुनना है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148 नंबर का जो सत्र था, सेशन था, उसको लीड किया है या उसकी अध्यक्षता की है। इसके बाद हाल ही में ताई त्यूंग जिंग, इन्होंने यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को जीत लिया है। कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत और जापान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है 63, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा इसमें सही है लेकिन जो दूसरा वाला है उसी में गड़बड़ी है। कैरोलिना मौरिया या मॉरिन जो है, इन्होंने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को जीता है। यहाँ पे ताई जिंग का नाम दिया हुआ है इसीलिए ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये जो पुस्तक है इससे संबंधित 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा जा रहा है कि गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शहर में इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रेंगेजा हॉल में आयोजित जो समारोह था इसमें इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार वामन सुधा प्रभु के द्वारा लिखा गया है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका जो विकल्प है वो सही है। 64, इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि दूसरा वाला, लेकिन पहला वाला गलत है। इसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो है, इन्होंने शहर में जो इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रेगेंजा हॉल है वहाँ पे एक समारोह आयोजित हुआ था, वहाँ से इसका विमोचन किया है और यहाँ पर क्या दे दिया है, राज्यपाल का नाम दे दिया है, इसलिए गलत हो गया है। तो बी वाले को हम चुनते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य अपराध से जुड़े हुए बच्चों को एक अनुकूल एटमॉस्फेयर देना है और बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर लगभग 4 लाख रुपए के बजट के साथ इस पुलिस इकाई को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। तो आप बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। 65, देखिए पहला और दूसरा तो सही है इसमें, लेकिन ये जो तीसरा वाला है यही गलत है। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरे वाले में समस्या क्या है। यहाँ अगर आप देखें तो उत्तराखंड की जो बाल संरक्षण समिति है इसकी सिफारिश पर लगभग 5 लाख रुपए के बजट के साथ जो डालन वाला पुलिस स्टेशन है उसमें बाल सुलभ पुलिस इकाई की स्थापना की गई। ठीक, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे आप देख रहे हैं और ये पूरा डाटा यहाँ पे डिस्टर्ब है। इसके बाद आगे चले, अगले प्रश्न को देखें। 66, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी आपको सही का चुनाव करना है। 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये बोला गया कि भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के मध्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 को आयोजित किया गया। यह भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 9वां संस्करण है और यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित जो विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल है वहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आप ये बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 66, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है इसे ध्यान से देख लीजिएगा, पहला और तीसरा हो जाएगा। पहले और तीसरे को अगर हम चुनते हैं तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होता है, यानी पहला तीसरा सही चुनना था, दूसरा वाला गलत है इसमें।
भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों का अभ्यास का ये 11वां संस्करण था, यहाँ पे 9वां संस्करण दिया है और इसीलिए गलत है। ये कौन से नंबर का था? ये 11वें नंबर का था। इसके बाद आगे चले, इसका सी वाला विकल्प था। 67 को देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी आपको सही ही चुनना है। तो दिल्ली ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत ने 12 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये जो शूटिंग विश्व कप था इसमें 12 स्वर्ण पदक भारत को मिलते हैं और टॉप पोजीशन। इसके बाद बेंगलुरु छावनी में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है। खजुराहो में राजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। प्रश्न देख लीजिए। देखिए, इसका तीसरा वाला ही सिर्फ सही है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर जो है इसको रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया गया है या इसका उद्घाटन किया गया है खजुराहो से, बस यही सही है। पहला दूसरा गलत है और इसीलिए पहले इसमें सही हमें चुनना था, तो हम सी को चुनते हैं। दिल्ली में जो ISSF शूटिंग विश्व कप है उसमें भारत ने 15 स्वर्ण पदक के साथ, यहाँ पर कितने पदक हैं? 12 हैं, जबकि इसने जीते कितने थे? 15। तो 15 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पोजीशन प्राप्त की है। और दूसरे वाले को अगर आप देखें तो ये जो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क है ये दिल्ली छावनी में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और कोरिया गणराज्य के जो रक्षा मंत्री हैं, इनका नाम है सू वुक, इनके साथ संयुक्त रूप से उद्घाटित किया गया है। और यहाँ पर दिया हुआ है बेंगलुरु छावनी, तो पहला दूसरा गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, इसमें भी आपको सही ही चुनना है। तो पहले वाले में कहा गया कि भारत म्यांमार ने द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ICICI बैंक जो है वो भी हाल ही में एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के तहत इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर MSME के लिए चुना गया है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न पूरा आपने देखा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ये 68 आप देख पा रहे हैं, डी वाला हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं, दोनों के दोनों जो है वो गलत है। सही क्या है? भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर बांग्लादेश होगा, न कि म्यांमार। और HDFC बैंक जो है इसने एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड जो है 2021 वाला, उसमें इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर MSME का जो खिताब है उसको जीता है। यहाँ पर ICICI दिया है, इसीलिए गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बनाना फेस्टिवल के बारे में 3 स्टेटमेंट है और उसमें से सही कौन सा है। तो पहले वाले में बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में एक बनाना फेस्टिवल आयोजित किया। इसमें 35 किसानों और उद्यमियों ने भागीदारी की और इसमें आप देखिए कि कुशीनगर में 4 बनाना फाइबर प्रसंस्करण इकाइयां हैं। केले के रेशे से भी बहुत कुछ बनता है। तो आप जरा देखकर बताइए कि बनाना फेस्टिवल के बारे में जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से सही कौन सा है। देखिए, इसका पहला दूसरा तो ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, लेकिन ये जो दिया हुआ है तीसरा वाला, इसी में समस्या है। और तीसरा नहीं बल्कि इसमें चौथा स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। इसे अगर आप देखिए तो चौथे वाले में कहा गया है कि देयर आर 4 बनाना फाइबर प्रोसेसिंग यूनिट इन कुशीनगर, ठीक है। और जो तीसरा वाला है उसमें यहाँ पर कहा गया कि बनाना फेस्टिवल हैज़ ऑर्गेनाइज अंडर द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, मतलब ये एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मनाया जाता है। अब इसमें आपको ये बताना था कि सही कौन सा है, ठीक है। अब हिंदी वाले में 3 ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसे अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला ही है। ए का मतलब ये हुआ कि पहला दूसरा ही इसमें सही है, बाकी जो है वो गलत है, ठीक। इसमें अगर आप देखें तो कुशीनगर में 3 बनाना प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसका ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 70वें नंबर के प्रश्न को देखिए, 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये बोला गया कि जो मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आई लर्न नाम का जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। और कार्बेट नेशनल पार्क के रेंज ऑफिसर महेंद्र गिरी ने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड को जीता है। तो सही कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, इसका भी डी ही हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, कुछ भी तो सही नहीं है इसमें से। सही ये है कि नागालैंड का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है वहाँ के मंत्री हैं और इनका नाम है पम्यानू फॉर्म। इन्होंने जो कोहिमा का क्षेत्र है वहाँ पे कार्यालय कक्ष में अपने राज्य के सामुदायिक जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके लिए एक क्षमता निर्धारण और जो प्रदर्शन ट्रैकिंग अनुप्रयोग है, इसका नाम है आई लर्न, इसको लॉन्च किया है। और ये जो नेशनल पार्क यहाँ पे दिया हुआ है जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट की जगह पे ये राजाजी टाइगर रिजर्व है जहाँ पे महेंद्र गिरी ये रेंज अधिकारी हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड मिला है, ठीक। तो इसमें कुछ भी सही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 3 स्टेटमेंट है। सोमा मंडल को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस का नया अध्यक्ष चुना गया है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कहा गया कि कार्मेन मारिया मचाडो, इन्होंने द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 को जीता है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का भी हाल ही में देहांत हो गया है। तो आप बताइए सही क्या है। 71 का जो करेक्ट आंसर इसमें है वो ए हो जाएगा। पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है वही गलत है। पहला दूसरा इसमें परफेक्ट है, तीसरा वाला गलत क्यों है। ये ओडिशी की नृत्यांगना थी जिनका नाम था लक्ष्मी प्रिया महापात्रा और इनका देहांत हो गया है। यहाँ पर ओडिसी की जगह पे कुचिपुड़ी लिखा है, इसलिए गलत।
इसके बाद 72 को देखें, इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, आपको सही चुनना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और सीईओ पवन गोयनका हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग है। यहाँ पर बात हो रही है जो आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है उसके बारे में। इसके बाद भारतीय खाद्य निगम जो है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये आतिश चंद्र है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, कौन सा किस पद पर विराजमान है भी या नहीं, ये आपको देखना है। और 72 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा इसमें सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिया हुआ है ये गलत है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो प्रबंध निदेशक और मुख्य जो सीईओ हैं वो यहाँ पे अनीश शाह है, ठीक है, अनीश शाह है। यहाँ पवन गोयनका का नाम देकर गलत कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, गलत का आपको चुनाव करना है। अर्थ आवर जो 2021 का है 27 मार्च 2021 को मनाया गया। अर्थ आवर मार्च के महीने में आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। मार्च महीने का जो लास्ट सैटरडे होता है उसमें इसको मनाया जाता है। और अर्थ आवर 2021 का जो विषय था, थीम था, वो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, इस प्रकार से था। मतलब यहाँ इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको भी देख लीजिएगा। द थीम ऑफ अर्थ आवर 2021 वाज क्लाइमेट चेंज टू सेव द अर्थ। ठीक, अब आप बताइए गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा, देखिए इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, सब के सब सही है। इसके बाद 74 को देखिए, 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में इसमें ये कहा जा रहा है, पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द इंडियन कोस्टल गार्ड शिप वज्र। यहाँ पे जो भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो हाल ही में ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS वज्र भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हो गया है। इसके रक्षा स्टाफ के जो प्रमुख हैं विपिन रावत, इनके द्वारा इसे ओडिशा में कमीशन किया गया है। और ICGC वज्र जो है ये अगर देखा जाए तो L&D वाला जो इसमें सिस्टम था उसके द्वारा बनाई गई 7 OPV की श्रृंखला में ये 6वें नंबर का है। मतलब 7 जो जहाज है, पोत है, उनकी श्रृंखला है, उसमें ये 6वें नंबर का है। तो आप ये बताइए कि इसमें 74 जो आप देख रहे हैं कौन सा जो विकल्प है वो सही। इसमें अगर आप देखें तो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि जो पहला और तीसरा है वो तो सही है, लेकिन इसका जो बाकी विकल्प है मतलब दूसरा वाला वो गलत है। यहाँ अगर देखा जाए तो भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र जो है ये रक्षा स्टाफ के प्रमुख विपिन रावत के द्वारा चेन्नई में कमीशन किया गया है। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ओडिशा की दी है और इसीलिए गलत हो गया है। बाकी पहला तीसरा सही है। इसके बाद 75 को देखते हैं। यहाँ पर सही का चुनाव आपको करना है। तो पहले वाले में ये बोला गया कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण मोबाइल ऐप का वर्चुअली उद्घाटन किया है। संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस ये समीर सोनी की पुस्तक है, मतलब उन्होंने खुद लिखी है गांधी जी की तर्ज पे। तो आप बताइए सही कौन सा है। प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें जो दूसरा और तीसरा है वो तो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। यहाँ पर निर्मला सीतारमण के द्वारा ये जो सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया। मतलब ये वर्चुअली उद्घाटन हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पर पोखरियाल का नाम दिया है इसलिए वो गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले को आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत ने 42वें स्थान को प्राप्त किया है। और फिनलैंड के तटीय प्रशासन को दुनिया की पहली सुरंग निर्माण का काम शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। 2 स्टेटमेंट ही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, नॉन ऑफ दीज को हमने चुना है। तो फिर सही क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की जो नई यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है उसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर कितना दिया है, 42वां, जबकि इसकी रैंक कितनी है, 40। और नार्वे का जो तटीय प्रशासन है उसने दुनिया की जो पहली सुरंग है उसको बनाने का यहाँ पे जो काम है उसकी हरी झंडी प्राप्त की है। तो यहाँ फिनलैंड नहीं होगा बल्कि नार्वे होगा, इसलिए दोनों गलत है। इसके बाद 77 को देखते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इसे साकार करने वाली है। बीच में ये ठंडे बस्ते में चला गया था। इसके बहुत सारे नेगेटिव पहलू भी हैं, जितने पॉजिटिव नहीं है उससे ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो उसके पीछे पानी की कमी एक सार्थक कारण हो सकती है, लेकिन नदियों का प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ना ये खतरे से खाली नहीं होता। तो इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने इस परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदियों के बीच के क्षेत्र के माध्यम से अधिशेष क्षेत्रों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जल दुर्लभ क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना है। यह परियोजना 52 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति करेगी। तो आप बताइए कि ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इसमें सही कौन सा है, मतलब इसके बारे में सही कौन सा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा तो सही है इसमें, लेकिन जो तीसरा वाला है वही गलत है। मतलब ये 62 लाख लोगों को लाभान्वित करेगी। यहाँ पर जो डाटा दिया है ना ये 52 नहीं होगा बल्कि 62 होगा और ज़्यादा। नेक्स्ट
अगले प्रश्न को देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कहा गया कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करेगा। और अनुराग श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया है। इसरो ने देश भर में विकसित नई तकनीकों के साथ 300 मीटर दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। तो इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न आपने देखा, 3 स्टेटमेंट हैं और इतने सारे विकल्प हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये हुआ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला और तीसरा। इसमें जो दूसरा वाला है वो गलत है। अनुराग श्रीवास्तव का नाम जो दिया है उसकी जगह पे अरिंदम बागची होगा। ठीक है, अरिंदम बागची जो है इन्होंने अभी नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम का जो अभियान था उसको शुरू किया है। मतलब यहाँ पे जल शक्ति अभियान कैच द रेन ये पूरा नाम है, इसको लॉन्च किया गया, ये कैंपेन है। और उसके बाद पोर्नपावी चैचुओंग इन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। और इंडिया लीजेंड्स ने 2020-21 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 को जीता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? 79 को आप पूरा देख रहे हैं। देखिए, इसका सी हो जाएगा। मतलब पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वही गलत है। झारखंड सरकार, माफ कीजिएगा, नोजोमी ओकुहारा जो है इसने ऑल इंग्लैंड ओपन वाला जो पूरा ये खिताब था उसमें महिला एकल का खिताब जीता है। यहाँ पे खिलाड़ी का नाम क्या होगा? ये चोचुवांग नहीं होंगी बल्कि नोजोमी ओकुहारा होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में बिहार सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए समर नाम का जो अभियान है उसको शुरू किया है। और सेबी के जो पूर्व अध्यक्ष थे इनका नाम था जीवी रामकृष्णन, इनका देहांत हो गया अभी हाल ही में। तो आपको ये बताना है सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 80 इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि केवल दूसरा। ठीक है, ओनली सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए, इसमें पूछा गया था ना सही कौन सा है, तो पहला वाला गलत क्यों हो गया? ये जो प्रोग्राम है ये बिहार सरकार का नहीं बल्कि झारखंड सरकार का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर फिर से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2021 वाली है उसके चक्कर में। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये कहा गया कि ये जो अभी हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट है 2021 का संस्करण है, इसमें 149 देश शामिल हुए थे और भारत का स्थान इसमें 138 यानी 138वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथे वर्ष में फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का 140वां स्थान था। तो पीछे की भी रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए आप, ये विकल्प है और ये रहा प्रश्न आपका। बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा तीसरा तो सही है भाई। इसमें दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। सही क्या है? 149 देश हैं और उसमें से 149 देशों को इसमें शामिल किया गया है और भारत का इसमें स्थान कितना है? 139वां है। यहाँ दिया है 138वां। भारत की जो एग्जैक्ट रैंकिंग है वो 139वीं। तो इसीलिए पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही है और इसीलिए हमने बी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। डॉक्टर हर्षवर्धन को अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। इस प्रकार से ये दिया है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, देखकर बताइएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि पहला और तीसरा इसमें भी सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो यहाँ पे गुनाह किया हुआ है, ये गलत है। सही क्या है इसका? न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड जो है इसने यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिया है वो विराट कोहली का नहीं होगा बल्कि अजिंक्य रहाणे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 को आप देखिए। इसमें कहा गया कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात को शुरू किया है और मलेशिया में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है उसको बनाया जा रहा है। इसके बाद हशमतुल्लाह शहीदी टेस्ट क्रिकेट जो है इसमें दोहरा शतक बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। शहीदी टेस्ट क्रिकेट नाम की जो टूर्नामेंट यहाँ पे होती है प्रतियोगिता, उसमें हशमतुल्लाह जो है ये पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए जो कि डबल जो सेंचुरी है उसको मारे हुए। आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? 83 प्रश्न आपने देखा। इसका डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी सही नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है उन्होंने एक रेडियो कार्यक्रम को लॉन्च किया जिसका नाम है अवाम की बात। और सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है, न कि मलेशिया में। तो दूसरा वाला गलत है। और हशमतुल्लाह शहीदी क्रिकेट का जो ये टूर्नामेंट था इसमें दोहरा शतक बनाने वाले ये अफगानिस्तानी है, न कि पाकिस्तानी। तो यहाँ तीनों ही गलत हैं और इसीलिए हमने डी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। गलत चुनना है अब यहाँ पे। पहले वाले में कहा जा रहा है कि उपेंद्र त्रिपाठी को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना गया है। बीएस राजू जो है लेफ्टिनेंट जनरल, इन्होंने कश्मीर आधारित 15 कार्ब्स की जो कमान है उसको संभाला है। तो गलत इसमें से कौन सा है बताइए? देखिए, इसका सी हो जाएगा। दोनों गलत है। बहुत अच्छी बात है, दोनों इसमें गलत है, कोई भी सही नहीं है।
डॉक्टर अजय माथुर जो है इन्होंने 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो महानिदेशक का पदभार है उसको ग्रहण किया है। और लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जो है इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू से रणनीतिक कश्मीर आधारित जो 15 कार्ब्स की कमान है उसको संभाला है। मतलब यहाँ पे अगर नाम देखें तो किसका होगा, डीपी पांडे का होगा, और यहाँ पे बीएस राजू का नाम दिया है जो कि इनके पूर्ववर्ती थे, तो इसलिए दोनों गलत है। इसके बाद 85 को देखें, निम्नलिखित में से सही का आपको चयन करना है, सही विकल्प का। रजत कथुरिया को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रिलेशंस का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में एमए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बन गए हैं और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक सैमसंग इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो 85 का जरा आप देखकर बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा इसमें सही है, और जो पहला वाला है वो गलत है। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, और यहाँ रजत कथुरिया का नाम दिया है, इसलिए पहला गलत है। इसके बाद 86 को आप देखें, भारत फिनलैंड वर्चुअल समिट 2021 के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो भारत फिनलैंड शिखर सम्मेलन 26 मार्च 2021 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री सुश्री सना मारिया, इनकी भागीदारी से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित इस शिखर सम्मेलन का आयोजन द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ आपसी हित के अन्य जो क्षेत्रीय बहुपक्षीय मुद्दे थे उस पर चर्चा करने के लिए किया गया। इस प्रकार से ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। 86 आप पूरा देख रहे हैं। देखिए इसका दूसरा तीसरा हो जाएगा, यानी बी वाला। बी को हम चुनते हैं, दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला इसमें गलत है। भारत फिनलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन ये 16 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था ऑनलाइन माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, चूज द इनकरेक्ट। अब यहाँ पे गलत चुनना है। 3 स्टेटमेंट है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भगवद गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स ने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील ऑफ लव को लॉन्च किया है। और मिताली राज ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। प्रश्न को देखिएगा। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ए वाला जो है, मतलब पहला वाला, वही इनकरेक्ट है, बाकी सब जो है वो सही है, ठीक है, और हमें गलत ही चुनना था। यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट का नाम दिया है उसकी जगह पे प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो स्वामी चिदभवानंद की भगवद गीता का किंडल संस्करण है इसको लॉन्च किया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 88, चूज द इनकरेक्ट। अब यहाँ पे पल्लव मोहपात्रा जो है इनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ अपॉइंट किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम को शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है। छत्रपति शिवाजी को 2 साल के लिए, यहाँ आप देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी को 2 साल के लिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात शिवाजी महाराज की नहीं बल्कि एक व्यक्ति की हो रही है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें से ये जो 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं गलत कौन सा है। और इसे आपने ध्यान से देखा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि तीसरा वाला, ये जो छत्रपति शिवाजी वाला है यही गलत है। केंद्र सरकार ने डॉक्टर GP सामंत को 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया है। और इससे पहले वाले, मतलब अभी जो रिटायर होने वाले व्यक्ति थे वो छत्रपति शिवाजी थे, और उनकी जगह पे ये DP सावंत यहाँ पे, या GP सावंत इनका नाम है, ये यहाँ पे आएंगे। सितंबर 2020 में, मतलब ये अपने जो इनका कार्यकाल चल रहा था, अतिरिक्त प्रभार वहाँ से संभाल रहे थे। तो इसका सी वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए। 89, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस इसको लॉन्च किया है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा संकलित यंग नीचे आप देख रहे हैं ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन और रूस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही क्या है इसमें से आपको देखना है। देखिए इसका बी हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इसमें पहला इसलिए गलत है क्योंकि एक्सिस बैंक जो है उसने वियर एंड पे नाम का जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस है उसको लॉन्च किया है। यहाँ पर स्टेट बैंक का नाम दिया है, बल्कि ये एक्सिस बैंक होगा। इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक द्वितीय, इसके बारे में आपको सही कथन का या सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री यहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम दस्तलिक था, और ये इसका 2nd वर्जन था। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए। तो सैन्य अभ्यास ये जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में दूसरा सैन्य अभ्यास है, और ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इसका जो पहला संस्करण था वो नवंबर 2019 में उत्तराखंड में रानीखेत में आयोजित किया गया था, मतलब विदेशी प्रशिक्षण नोड जो है चौबटिया वहाँ पे। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है।
देखिए इसका सिर्फ पहला वाला सही है। पहला वाला तो वैसे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लग गया है तो सेकंड से आप आराम से गेस कर सकते हैं कि ये दूसरे नंबर का वर्जन है। लेकिन बाकी दोनों इसमें गलत है, सिर्फ इसका जो पहला वाला है वही सही है, इसीलिए हम ए को चुनते हैं। बाकी दोनों क्यों गलत है? यहाँ अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का जो रानीखेत वाला क्षेत्र है वहां पर ये दूसरा वाला जो अभ्यास है इसको शुरू किया गया है। और पहला वाला कहाँ पर हुआ था? पहला वाला नवंबर 2019 में, ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। इस प्रकार से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स, इससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स, यहाँ पे दूसरे खेलो इंडिया, यहाँ पे खेलो नहीं होगा खेलो होगा, ठीक है। तो दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और 27 फरवरी 2021 को इन खेलों का उद्घाटन किया गया। दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे यहाँ भी लगाया है, दूसरा यहाँ भी लगाया है, तो आप ऐसे समझिए खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का जो सेकंड वर्जन है या सेकंड एडिशन है वो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित किया गया। तो आपको ये बताना है कि ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाला यहाँ पे मामला है इसमें सही क्या है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। 91 सी हो जाएगा इसका, पहला और तीसरा सही है। लेकिन जो दूसरा वाला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉर्गेटेड दीज गेम्स ऑन 27 फरवरी 2021, ये वाला गलत है। 26 फरवरी को इसको किया गया था, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 तारीख को, यहाँ पे 27 यानी 27 दिया है, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। लक्षद्वीप कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और OLX ग्रुप जो है इसने गौतम ठाकर को OLX ऑटोज का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है या नियुक्त किया है। शांतनु मित्रा को फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चुना है, मतलब यहाँ पे CEO अपॉइंट किया है, ऐसा कहा गया। तो आप बताइए कि जो अपॉइंटमेंट है इसमें से सही कौन सा है। 92 इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें दूसरा तीसरा सही है लेकिन पहला वाला गलत है। यहाँ अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है कार्बन वॉच, इसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों बन गया है। मतलब राज्यों में भी ऐसा काम पहले किसी ने नहीं किया था, तो ये काम किसने किया है? चंडीगढ़ ने किया है। यहाँ लक्षद्वीप नहीं होगा और बाकी सब सही। इसके बाद 93 को देखिए, यहाँ पर गलत चुनना है आपको। तो मनसुख एल मंडाविया, इन्होंने फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। दुष्यंत चौटाला को दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इस प्रकार से दिया है। गलत विकल्प आपको चुनना है, इसमें से गलत ऑप्शन चूज करना है, देखकर बताइए। 93 देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी केवल पहला वाला ही गलत है, दूसरा वाला सही है। पीयूष गोयल ने फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है, ठीक है। यहाँ पर जो नाम दिया है वो मंडाविया का दिया है और इसीलिए गलत हो गया है। गलत चुनना था, दूसरा वाला सही है। 94 को आप देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द हुनर हाट या हुनर हाट। जो हुनर हाट है उससे संबंधित यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, गलत आपको इसमें से चुनना है। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हुनर हाट का जो 26वां एडिशन था उसका उद्घाटन किया है। हुनर हाट 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल के विषय पर आयोजित किया गया और 21 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से भी ज़्यादा कारीगर और शिल्पकार इसमें हिस्सा ले रहे थे। मतलब आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन के बारे में बात हो रही है और ये 21 स्टेट और यूटीज़ के थे, करीब 600 के आसपास थे। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है। हुनर हाट की बात हो रही है, तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा गलत है और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हुनर हाट का जो 26वां संस्करण है उसका उद्घाटन किया है और हुनर हाट में 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से भी ज़्यादा कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे थे, ठीक। इसके बाद चले आगे। यहाँ पे चूंकि हमें गलत चुनना था, तो गलत चुनना था इसीलिए हमें इसमें से जो पहला और तीसरा है वो चुनना पड़ा, बाकी जो दूसरा वाला है वो सही है। इसमें आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जो अगला वाला है यानी 95 वाला, यहाँ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की बात हो रही है। गलत कथन का आपको चयन करना है, तो किस फिल्म को, किस अभिनेता को या अभिनेत्री को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलता है, यही सब बात है। बेस्ट एक्टर, मतलब ये फीमेल कैटेगरी वाला है। दीपिका पादुकोण को इसका अवार्ड मिला है। छपाक नाम की जो इनकी एसिड पीड़िता महिलाएं हैं उनके ऊपर बनी हुई फिल्म है उसके एवज में। और उसके बाद क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस, ये जो अवार्ड है ये कियारा आडवाणी को मिला है और ये गिल्टी के लिए मिला है। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज के तौर पे देखा जाए तो ये सुष्मिता सेन को मिला है और इनकी जो वेब सीरीज थी उसका नाम आर्या था। इसके बाद बेस्ट वेब सीरीज जो है इसका नाम आर्या है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये 2021 का जो यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के वाला, इसमें आपको बताना यह है कि इसमें से गलत कौन सा है जो इन्फॉर्मेशन दी है।
डी वाला हो जाएगा इसका। डी का मतलब ये हुआ, इसमें नीचे वाले विकल्प को आप देख रहे हैं, केवल चौथा वाला। बेस्ट वेब सीरीज का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? ये स्कैम को मिला है 1992। यहां आप देखिए। इसके बाद आगे चले 96 को देखिए। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C-453 इंटरसेप्टर बोट से संबंधित जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है, तो C-453 का नाम इंडियन कोस्ट गार्ड शिप पारादीप ओडिशा में सेवाओं के लिए कमीशन किया गया है। मतलब ये नाम है इसका C-453 और ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप पारादीप ओडिशा से अपनी सेवाओं के लिए लॉन्च हो रही है। 18 में से 17वें नंबर की ये इंटरसेप्टर नाव है और लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के द्वारा इसको स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसके बारे में सही कौन सा है। 96 देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये दोनों जो है इसमें सही है, सही ही चुनना था, पहला वाला गलत है। ये जो C-453 है, इस नाम से इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है ये चेन्नई तमिलनाडु, ये वाला जो क्षेत्र है मतलब तमिलनाडु का जो चेन्नई है वहां से अपनी सेवाओं के लिए कमीशन की गई है और यहां पर दे दिया है पारादीप ओडिशा, इसीलिए पहला वाला गलत है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है और इसीलिए हमने बी को चुना है। 97 को देखिए। 97 में कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ राजनाथ सिंह के विषय में कहा गया कि उन्होंने फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लक्षद्वीप में प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बताइए। देखिए, इसका सी हो जाएगा, पहला और तीसरा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि केरल राज्य ने, यहाँ अगर आप देखिए ये प्रश्न संख्या आपका जो 97 है वो है, और इसका जो दूसरा वाला है वो इसलिए गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और यहां पर दे दिया है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, तो इसीलिए गलत हो जा रहा है। पहला तीसरा सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए। 98 चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें 3 स्टेटमेंट है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पारंपरिक आंगनबाड़ियों को स्मार्ट आंगनबाड़ियां बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इंडियन जो नेवी है यानी भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई जो नेवी है उसने 18 फरवरी 2021 को प्रशांत महासागर में पैसेज एक्सरसाइज यानी पासेक्स इसका संचालन किया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे और ये रहे विकल्प, देख लीजिए और बताइए। तो इसमें सही चुनना था और सही कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम डी को चुनते हैं, नॉन ऑफ दीज। तो प्रश्न ये उठता है कि जब सब गलत हो गए तो इसमें सही क्या है। फिर सही है कि केरल की जो राज्य सरकार है उसने आंगनबाड़ियों को स्मार्ट आंगनबाड़ियों में बदलने का फैसला किया है और उसके लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यहाँ तमिलनाडु दे रखा है। जबकि इंडियन ऑयल जो कंपनी है उसने हाइड्रोजन ईंधन के लिए ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इंडियन ऑयल है, ना कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना जो है इसने 18 फरवरी 2021 को पासेक्स का संचालन किया। इस प्रकार से है। तो इसमें जरा आप ध्यान से देखें कि सही विकल्प का आपको चयन करने के लिए दिया था और इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं इसे अगर आप देख लीजिए तो ये अरब सागर वाला हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रशांत महासागर नहीं होगा बल्कि अरब सागर होगा। तो तीनों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है और इसीलिए तीनों गलत है और हमने डी को चुना है जिसमें कहा गया इसमें से कोई नहीं। इसके बाद 99 को देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें 3 स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी जेनिफर ब्रांडी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल 2021 के महिला एकल गेम में अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए हैं। इस प्रकार से दिया है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है इसे ध्यान से देख लीजिएगा, बी वाला हो जाएगा। ये 99 आप देख रहे हैं, बी वाला इसका सही होगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। लेकिन पहला वाला इसमें गलत है, दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। इसलिए क्योंकि टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका जो है उन्होंने 20 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 जो था इसके महिला एकल गेम में अमेरिकी जेनिफर ब्रांडी को हरा दिया था और अपना जो चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है उसको जीता था। तो यहाँ पर ये हार जाती है जेनिफर ब्रांडी और इन्हीं को विजेता बता दिया गया है और इसीलिए गलत है। जीतता कौन है? ये नाओमी ओसाका है, इनका नाम याद रखेंगे और ये चौथा अपना ग्रैंड स्लैम जीती। इसके बाद आगे चले, बाकी दोनों सही थे। एक लास्ट वाला जो प्रश्न है इसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र इस पहल को, इनिशिएटिव को शुरू किया है और केरल में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और फोटोग्राफरों की एक टीम ने स्नैकपीडिया नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है। टाइगर X1 के रूप में डब की गई टाटा मोटर कंपनी ने एक ट्रांसफार्मर जैसी रोबोकार को लॉन्च किया है। ट्रांसफार्मर्स की पूरी मूवी की एक सीरीज है और उसमें ट्रांसफार्मर्स जो है वो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर अपना डेवलप कर लेते हैं और कुछ फिल्मों में तो वो डायनासोर बने हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर उसी तर्ज पे ये बनाया गया है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। देखिए इसका ए वाला सही होना चाहिए।
पहला और दूसरा, लेकिन जो तीसरा वाला है उसी में गड़बड़ है। टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में जो कहा गया है, ये टाटा मोटर्स का काम नहीं है। टाटा मोटर्स इस प्रकार की इनोवेटिव का मतलब ये कि ये जो फिल्मी स्टाइल के काम है वो नहीं किया करता है। वो सीधी सादी मजबूत गाड़ियां बनाता है, हालांकि इनोवेशन वो भी करता है और गाड़ियां बेजोड़ होती हैं। ये काम जो है ये Hyundai का है, ठीक है। Hyundai मोटर जो कंपनी है उसने टाइगर X1 के रूप में डब की गई जो ट्रांसफार्मर जैसी रोबोकॉर है उसको लॉन्च किया। तो ये काम इनोवेशन के क्षेत्र में टाटा कतई पीछे नहीं है। नैनो कार इनोवेशन का ही एक रिजल्ट है। तो इसे हमने देखा, यहाँ तक हमने 100 MCQs कंप्लीट किए हैं और ऐसी जो सीरीज है वो आगे भी जारी रहेगी। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट और नमस्कार।